हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? अभी तक हमने आपका जो चैप्टर है जो अभी तक क्लास 7th की ये जो बुक है, क्लास 7 की ये बुक दिखाई दे रहा है बुक? ठीक है? ये क्लास क्लास 7 के आखिरी पड़ाव में है, आखिरी पड़ाव। आज आज आपका ये वाला इतना चार सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो क्लास कमेंट करें जिसने भी हमारे साथ पढ़ाई किया इस 1 डेढ़ महीने के अंदर-अंदर और ये पूरे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया। ये पूरे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया, ठीक है? पूरे हमने इस किताब का क्या है, किताब का हमने एग्ज़ाम्पल भी किया और एक्सरसाइज़ भी किया। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, आप रिक्वेस्ट है कि पूरे गो थ्रू हो जाए। पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कराया गया है, बहुत मेहनत लगा है, रात में भी किया है, दिन में भी किया है। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग सभी पसंद करेंगे, ठीक है? और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है ये वाला 13 नंबर चैप्टर है। यस, 13 नंबर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, ठीक है? तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप हम आज शुरू करेंगे और उम्मीद है कि आज ये वाला जो चैप्टर है आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो कोर्स है सही ड्यू टाइम पे आपका समाप्त हो जाए और आपको रिवीजन करने के लिए बहुत समय मिले। तो हमारा ये आस्क रहेगा कि आप ये सारे वीडियोस को करें और जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करें और उसका रिवीजन सेशंस आने वाला जो वीडियोस में हम लाते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी साथ-साथ चलता रहे। ताकि पूरे स्टूडेंट्स को मैथ में लेके कोई भी डाउट या शंका ना रहे। 100% मार्क्स मैथ्स में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 लें, ठीक है? तो आज का जो चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड से, ये है क्या चीज़? जैसे विजुअलाइजिंग मतलब जैसे हम देखते हैं विजुअल उसको देखते हैं कि आँख से कि इसको विजुअलाइज़ करते हैं कि सॉलिड जो शेप है कोई भी आपका जैसे बॉल हो गया, ये जो बॉल है इसको हम देखते हैं तो ये किस टाइप का दिखता है, ठीक है? तो इस वाला चैप्टर्स में हमने क्या करेंगे क्लासिफाई फिगर्स देखेंगे। हमारा ये इस फिगर में हमारा मोटिव रहेगा कि हम कैसे फिगर को पहचानेंगे। अगर मान लो उसके ऊपर लाइट का रेज़ आया बॉल के ऊपर तो ये किस टाइप का शेप क्रिएट करता है और अगर मान लो एक स्क्वायर है या तो आपका ये बुक को लेके जाओ ये रेक्टेंगल शेप है, यहाँ पे अगर मान लो एक लाइट का रोशनी आया तो ये किस टाइप का नीचे शेप आएगा, उस टाइप का हम विजुअलाइज़ करेंगे, ठीक है? बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका कैसे करके हम विजुअलाइज़ करेंगे कि किस टाइप का शेप बन रहा है तो ह क्या हो सकता है? अगर मान लो शैडो को देखते हुए हम पहचानेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकता है या ऑब्जेक्ट को देख के हम ये विजुअलाइज़ करेंगे कि किस टाइप का शैडो बना सकता है। और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसका पीछे वाला भाग अगर नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे विजुअलाइज़ करेंगे कि किस टाइप का है? अगर मान लो हमें कोन का शेप दिख रहा है, तो पीछे की तरफ भी ऐसे कोनिकल शेप में होगा। अगर मान लो स्क्वायर शेप है, तो आगे वाला स्क्वायर शेप का आगे वाला जो शेप दिखाई दे रहा है, उसको हम विजुअलाइज़ करके हम ये समझ सकते हैं कि पीछे वाला भाग भी किस टाइप का हो सकता है। जैसे आपको चलते थे रोड के साइड में या किसी का कंस्ट्रक्शंस का साइट चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ईंट का जो डंप लगा हुआ है, ईंट का डंप लगा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, कोई रेक्टेंगुलर जो पाइल्स ऑफ ब्रिक्स रखा हुआ है, तो हम एक तरफ देखते हैं कि हाँ भाई एक तरफ हमें क्या है रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। लेकिन हम ये विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, उसके पीछे की तरफ भी उतना ईंट का जो ढेरी है, ये रखा हुआ होगा, ठीक है? हम ये विजुअलाइज़ कर देते हैं। कोई गोडाउन में कोई सामान रखा हुआ है, सामान आगे से दिख रहा है, ठीक है? आगे से दिख रहा है। तो ये हम विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई सामान पूरा उस गोडाउन में पूरा भरा हुआ है। तो ये हमारा विजुअलाइज़ कर देते हैं। तो इसी के मद्देनज़र आज का जो चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप अच्छा रहने वाला है और ये समझने वाला चैप्टर है। तो सभी बच्चे हाँ, अगर अभी हमने क्या करेंगे बुक्स में रेफर करेंगे, बुक्स लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो बच्चे को समझना नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज़ से मतलब है, वो स्किप करके एक्सरसाइज़ में आ जाएँगे और जिसको जो सोचता है क्योंकि अभी बहुत समय है आपके पास। अभी क्या है, आज ये चल रहा है कौन-सा महीना? ये चल रहा है मई का महीना और आपका जो टेस्ट होने वाला है, अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो समय बहुत है, तो आपको मेहनत अच्छे से करना है और ये जो चैप्टर जितना भी पढ़ाया गया है आपको बिल्कुल 2 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट क्योंकि इतना जल्दी हमें कोर्स कंप्लीट करने का एक ही मकसद है ताकि आप अच्छे से रिजल्ट हासिल करो। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप और चैप्टर नंबर 13, ठीक है? और इंट्रो, इंट्रो तो बता ही दिया हमने, ठीक है? इंट्रो तो बता ही दिया, ठीक है? जो जिस जिस स्टूडेंट्स को ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को इन मतलब विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप क्या है, बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ना है, तो स्किप मत करें। बिल्कुल आसानी के साथ तसल्ली से हम एक-एक रीड बिटवीन द लाइन करके पढ़ेंगे और आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे देखो इन दिस चैप्टर यू विल क्लासिफाई फिगर्स यू हैव सीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ नोन एज़ डायमेंशन। यहाँ पे हमने
क्या क्लासिफाई करना है? डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन देखो 3 टाइप का हो सकता है, 3D शेप में हो सकता है। ये इसका कोई भी डायमेंशन ले लो, उसका लेंथ भी हो सकता है, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, या डेप्थ जिसको बोल सकते हैं उसको डायमेंशन, या 3D या 2D शेप में। सॉलिड शेप का क्या है, 3 डायमेंशंस होते हैं। ये लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट यानी डेप्थ होता है, ठीक है? डेप्थ होता है। तो यहाँ पे देखो मैच द शेप विद द नेम, यहाँ पे मैच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अभी हम इसको पहचानेंगे। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, इसको किसके साथ मैच करेंगे? देखो ये क्या है करेंगे, ये सिलेंडर है, ठीक है? ये सिलेंडर। ये क्या है? बॉल है। क्या है? ये 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 क्या है? स्फीयर्स बोल सकते हैं, स्फीयर। तो ये स्फीयर है, तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला स्फीयर है। तो ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है? ये और उसके बाद देखो ये थर्ड नंबर, ये क्या है? ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन यहाँ पे 3D शेप में है, 3D शेप में। तो इसको क्या बोलते हैं हमने? इसको बोलते हैं हमने क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे हम? क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड कहाँ पे है? ये वाला है। देखो क्योंकि अगर 2D होने से इसको हम बोलेंगे, इसको बोलना था हमने रेक्टेंगल, लेकिन ये 3D शेप है, इसका हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल दिया? क्यूबॉइड। जो ब्रिक्स है ये सब क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है? ये हो गया। अभी देखो ये वाला चीज़ है, ये वाला, ये क्या है? एक स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर को 3D डायमेंशन दे दिया तो ये बन गया क्यूब। क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक है? ये वाला देखो कोनिकल शेप में है, ये वाला कोन, ये कोन है, तो ये हो गया कोन, ठीक है? ये कोन हो गया। और ये वाला जो रह गया, ये हो गया पिरामिड। क्या हो गया? पिरामिड। बिल्कुल तसल्ली से सबको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट शेप लाइक ईच ऑफ दिस। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है? आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। बिल्कुल पता है रेक्टेंगल, जिसका लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, ठीक है? ये 2 डायमेंशनल शेप में पहले देखा था हमने 3D में, ये 2D में। ये क्या है? सर्किल। सर्किल का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, बिल्कुल आसान है, ठीक है? सब्जेक्ट्स में कुछ है नहीं, सिर्फ विजुअलाइज़ करना है आपको, दिया रहेगा आपको विजुअलाइज़ करना है क्या चीज़। ये क्या है? ये है ट्रायंगल। ये क्या है? ये ट्रायंगल है। ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर, ठीक है? जिसका चारों तरफ सेम होता है, जिसका जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, बिल्कुल आपको पढ़ चुके हो, ठीक है? ये होता है स्क्वायर, ठीक है? ये है क्वाड्रिलेटरल। ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ये 2D शेप में है, ठीक? अभी फेस, एज एंड वर्टिसेस पढ़ेंगे। फेस किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं और वर्टिसेस, वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है? वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म, वर्टेक्स मतलब आपको बोलते हैं लेमन टर्म में कोना, जैसे कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर। जैसे जैसे ये डस्टर है, डस्टर दिखाई दे रहा है, इसका कॉर्नर, कॉर्नर होता है उसको, जो कोन कोन होता है ना, जो कॉर्नर, कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर 4-5 कॉर्नर्स को बोल दिया जाए तो उसको वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया वर्टेक्स। तो ये वाला देखो, ये क्या है? क्यूब है। ये क्यूब है। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स कितना है? 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 8 कॉर्नर है, यानी 8 वर्टेक्स है और बोलेंगे वर्टिसेस 8, ठीक है? ये हो गया 8, ठीक है? अभी देखो एज किसे कहते हैं? एज 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 मतलब जो साइड वाला ये है ना, ये बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री जो है ना, ये वाला, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। कितना एज हो गया? 12। एज का पता चल गया, एज किसे कह रहे हैं, ठीक है? अब फेस देखो, फेस किसे कहते हैं? फेस देखो, ये जो सॉलिड शेप है, इसका जो प हिस्सा है ना, चारों तरफ वाला हिस्सा, जो इसको फेस बोलते हैं। जैसे ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे पूरे, ये वाला हिस्सा को फेस बोलेंगे। ये एक फेस हो गया, तो इसका अपोजिट साइड जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक फेस होगा। ये ऊपर की तरफ एक दिखाई दे रहा है, देखो ये फेस होगा। नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर एक फेस होगा। सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये फेस। इसके पीछे की तरफ एक दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक फेस है। तो कितना फेस हो गया? ये 1 2, ऊपर वाला 3, नीचे 4, सामने वाला 5 और पीछे 6, तो इसका टोटल फेस 6 है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके बच्चे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, ये फेस अभी आपको पता चल गया, एज पता चल गया और वर्टिसेस पता चल गया, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी डू दिस, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी देखो ये वाला करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है? अभी हमने ये वाला देखे थे, ये वाला देखे थे, जो यहाँ पे क्यूब्स में जो फेस है 6 होते हैं। फेस अब अभी समझे थे, फेस 1 दोनों तरफ जो डाइस होता है ना, डाइस मान लो वही उसी को लेके चलो, डाइस को 1 2 3 4 5 6। एज होता है, ये वाला एज होगा 1 2 ऐसे करके 12 होगा। और फिर जो वर्टेक्स है ये 12 होता है, वर्टेक्स से 8 होता है, 1 2 3 4, नीचे की तरफ 4 4 8 हो गया, नीचे की तरफ 1 2 3 और एक नहीं दिख रहा है जो कि 8 होगा, ठीक है? अभी देखो ये कोन में देखो, कोन फेस कितना है, देखो फेस कितना है, देखो 2 वाला 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ ये वाला तो दिख रहा है और ये वाला भी आपको दिख रहा है, ठीक है? 2, ठीक है? 2 फेस और उस तरफ एक फेस है जो दिख नहीं रहा है, 3 और नीचे की तरफ एक फेस है 4, तो ये हो गया 4 फेस। एक नीचे है और ये 2 दिख रहा है और बैक साइड एक है जो एक फेस है, तो टोटल हो गया फेस 4। अभी देखो 4 फेस है, 1 2 पीछे एक 3 और नीचे 4। अभी देखो यहाँ पे एज कितना होगा, एज कितना होगा, देखो एज कितना हो गया, देखो ये एक एज है, ये एक,
ठीक है एक, और ये वाला 2 है, और जो पीछे तरफ दिखाई नहीं दे रहा है वो ये वाला फेस है, ये वाला जो एज है, ठीक है 1 2 3 3 हो गया, और यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। और वर्टेक्स है 4, वर्टेक्स 4 कैसा है, देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और एक 4 हो गया, बिल्कुल 4 हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये वाला इसमें, अभी ये वाला देखो फेस बताओ कितना है फेस, फेस बताओ, अभी पता चल गया ना फेस कितना है। अभी फेस देखो कितना है, देखो यहाँ पे एक फेस है, इधर फेस, यहाँ पे एक, इसके ऑपोजिट साइड एक होगा, ये वाला 2, ठीक है। इसके ये सामने वाला जो दिख रहा है ये 3, इसके पीछे है 4, ठीक है। ये वाला तो चारों तरफ हो गया, नीचे ये वाला नीचे है, ये है 5, ठीक है नीचे, तो चारों तरफ 4, नीचे 5 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे भी जो यहाँ से ऊपर गया, इधर से ऊपर गया, इधर से इधर, ये 4 है, देखो 4, इधर वाला एक है ऐसे करके गया हुआ है, ये वाला एक, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर गया एक, इस इधर से टच होके ऊपर गया ये 2, तो ऐसे इधर भी और इधर भी, तो ये नीचे 5 और 4 9, तो यहाँ पे क्या है 9 फेस है, ठीक है 9 फेस है। अभी एज देखो, एज एज कैसे, देखो यहाँ पे देखो एज कितना होगा, तो यहाँ पे एक, ठीक एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है नीचे 4, तो ये वाला भी 4 है, 1 2 3 और 4, 4 4 8 हो गया। उसके बाद वो खड़े में कितना है, 4 4 8 हो गया, ये 9 10 11 और ये 12, ये 12 हो गया। उसके बाद देखो ऊपर 12 13 14 15 और ये 16, कितना हो गया, एज कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अभी वर्टेक्स देखते हैं, वर्टेक्स मतलब जो कोना, यहाँ पे एक कोना है, इधर एक दो, ये तीसरा, ये चौथा, 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4, 4 4 8 और ऊपर एक, 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 9, ठीक है, यहाँ पे हो गया 9, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ। अभी इसमें देखो यहाँ पे कैसा है, देखो यहाँ पे देखो कट हो गया, देखो तो एक फेस बन गया एक, और 3 एक्स्ट्रा एज आ गया, देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स था, इसको एक वर्टेक्स ना होके यहाँ 3 वर्टेक्स हो गया, देखो 1 2 3 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले फेस देखते हैं, फेस कितना है, तो यहाँ पे ऐसे है, तो इसका मतलब कॉर्नर है, तो ये ऐसे करके नीचे आया होगा, ये ऐसे करके इधर गया होगा, और ये ऐसे करके यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो अभी देखो कितना कितना फेस हो गया, देखो फेस हो गया ये 1, ये 2, ये सामने जो दिख रहा है ये तीसरा, और इसके पीछे जो है ये चौथा, 4 तो चारों तरफ हो गया, नीचे वाला ये है, नीचे वाला 5, ऊपर वाला जो है ये वाला 6, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 3 4, नीचे एक 5, ऊपर एक 6, अभी 6 फेस तो हो गया, और ये वाला जो क्रिएट हो गया ये वाला 6, और ये है 7, ठीक है। तो कितना फेस हो गया, 7 फेस हो गया, ठीक है 7 फेस हो गया। अब एज देखते हैं, एज कितना है, एज देखते हैं कितना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 तो ये है, उसके बाद 4 ये है, और उसके बाद 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये तो 8 हो गया। उसके बाद 8 होने के बाद यहाँ पे 9 10 और ये 11, 11 हो गया। उसके बाद 11 हो गया, अभी खड़े में देखो 11, तो 12, ये 13, ये 14 और ये 15 हो गया, कितना हो गया 15, एस हो गया 15। उसके बाद वर्टेक्स देखो, ये वर्टिसेस देखो कितना है, ये 1 हो गया, ये 2 जो दिख नहीं रहा है 2, ये तीसरा, ये चौथा, चौथा तो नीचे है। उसके बाद देखो ये 5वां 6ठा 7वां 7 हो गया, ये 8 9 और ये 10 हो गया, कितना हो गया ये 10 कोना हो गया। ऐसा करके आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। अभी आसान था ना, आसान था, बिल्कुल आसान था। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, नेट फॉर बिल्डिंग 3D से। अभी देखो यहाँ पे कैसे 3D से बनाया जाता है, उसका नेट क्या है, जैसे एक बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बनाना है, ये वाला एक बॉक्स बनाना है, तो ये बॉक्स बनाना है, तो इसको कार्डबोर्ड का ये बॉक्स बनाना है, तो इसका 3D शेप का बॉक्स बनाना है, तो हम नेट कैसे बनाएंगे इसको, नेट, ठीक है। तो नेट देखो कैसे बनता है, ये उसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये आपको देखो, ये बॉक्स में आपको पता है बॉक्स का कितना फेस है, पहले आपको क्या किस लिए पढ़ाया गया, कितना फेस होता है, एज होता है, उसका वर्टेक्स होता है, इसीलिए पढ़ाया गया कि आपको 3D शेप में आपको आपसे अच्छी तरीके से बन जाए, फोल्ड जब करोगे तो ये सब बॉक्स बन जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एक रेक्टेंगल है, ये वाला छोटा रेक्टेंगल है, यानी ये वाला साइड है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला देखो, तो ऐसे वाला यहाँ पे देखो, इसका यानी 1 2 3 अगर 4, ये चारों साइड है देखो, तो इसका ये छोटा वाला हिस्सा ये वाला, ये तो 1 और 3 देखो, 1 और 3, 1 और 3 दोनों अपोजिट होंगे, और 2 और 4, ये देखो 2 और 4, ये दोनों दोनों अपोजिट होंगे। तो आपको इसमें ये विजुअलाइज करना है कि जो इवन है जो 2 और 4 अपोजिट होंगे, 1 और 3 ये अपोजिट होंगे। अगर मान लो आप यहाँ पे 1 दे दिया, तो 1 2 यहाँ पे 3 और नीचे 4 कर दोगे, दे दोगे, तो देखो ये ऑड वाला है, ये अपोजिट होंगे, और इवन वाला अपोजिट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये मान लो 5 और ये 6, ठीक है।
तो देखो ये वाला 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, हो गया। 6 साइड होता है ना, 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से आपने अगर कट करके करोगे, तो इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो आप बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एक दिया है, आपको ऐसे करके कार्डबोर्ड में एक बॉक्स बनाना है, जिसमें ये जो 6 6 6 6 6 दिया है, तो इसको आपस में जोड़ना है, ये वाला आपस में जोड़ना है। तो और ये वाला हिस्सा को 8 8 8 8 ये वाला आपस में जोड़ना है। तो इसी तरीके से आपने जोड़ के 3D बॉक्स, इसको ये वाला नेट दिया है तो आपको 3D बॉक्स बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है, तो आपको बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। स्क्वायर शेप, तो रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है ना, रेक्टेंगल, ये 6 है, ये 8 है, तो रेक्टेंगल शेप है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। सेम ये वाला देखो कोन, तो कोन बनाने के लिए देखो कैसे करके बनाया हुआ है कट अलोंग हियर। यहाँ पे एक कागज का तो वो ले लो, पेपर ले लो, यहाँ पे एक ऐसे करके कट मार दो, यहाँ पे एक कट मार दो यहाँ पे, और जब खोलोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा। अगर इसको ऐसे करके जोड़ दोगे तो ये वाला कोन बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है, ऐसे करके कोन बन जाएगा, ठीक है। आसान था कि नहीं, आसान था। ऐसे आप करके आप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे दिया है, देखो अगर क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है, तो देखो स्क्वायर शेप का, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे इसको फोल्ड करोगे, ये 1 2 3 को फोल्ड करोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाला को करोगे तो ये वाला यहाँ पे बंद हो जाएगा, और नीचे वाला 6 नंबर को फोल्ड करोगे तो नीचे की तरह ऐसे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेंडर, सिलेंडर कैसा बना है, ये ऊपर और नीचे वाला तो सर्किल है, देखो ऊपर और नीचे वाला सर्किल है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये जो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये हो गया, ये है ऐसे ऐसे करके है, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके आपको फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड कर दोगे, और ये वाला नीचे और एक वाला ऊपर रह जाएगा, तो ये हो गया सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। कोन देखो, क्या कोन, ये कोन को, इसको ये वाला को अगर और फैलाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और फैलाओगे तो ऐसे आ जाएगा, और जोड़ दोगे तो ये ऊपर, ये वर्टेक्स है ये, है, और ये सिलिंड्रिकल शेप में ऐसे ऐसे करके, सिलिंड्रिकल मतलब ये कोनिकल शेप में ये ऐसे करके आ जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो ये कोन बन जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे पिरामिड का शेप देखो, पिरामिड का शेप कैसे बनता है, पिरामिड का शेप देखो, अंदर नीचे की तरफ एक स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर बॉक्स है, और बाकी 4 कोन है, ये 4 कोन है। तो इसको अगर जोड़ दोगे तो यहाँ पे एक था, कट कर दिया, या इसको इसको जोड़ दोगे, ये इसको जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको पिरामिड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा, ठीक है, इसको पिरामिड बन जाएगा। जैसे ग्रेट पिरामिड इन गाजा, ये पिरामिड है जो स्क्वायर, बेस में स्क्वायर होता है, ट्रायंगल 4 साइड में ट्रायंगल होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपने ये नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ स्क्वायर होगा, और ये ऊपर ये ट्रायंगल होगा, 4 का ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, और वहाँ पीछे की तरफ और 2 ट्रायंगल होंगे जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करके आप उसका नेट बना सकते हो, पिरामिड का नेट बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो आगे, ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राई दिस हियर यू फाइंड 4 नेट्स। यहाँ पे नेट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। दीज आर देयर आर 2 करेक्ट नेट, यहाँ इसमें से 2 करेक्ट है, टू मेक ए टेट्राहेड्रॉन, इफ यू कैन वर्क आउट व्हिच नेट विल मेक ए टेट्राहेड्रॉन। अभी देखो टेट्राहेड्रॉन बोला है, टेट्राहेड्रॉन बोलने से क्या है, जो हम पहले अभी एक बार देखे थे, जिसका 4 ऐसे कर 4 ट्रायंगल होगा, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और पीछे की तरफ ये ऐसे 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 हो गया, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन है, यानी कि इसमें 4 ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल तो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये दूसरा वाला भी दिख रहा है, ये दूसरा, ये नीचे की तरफ देखो, ये तीसरा है, और इधर वाला एक चौथा है, ठीक है, चौथा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 तीनों तरफ 3 हो गया, नीचे 4, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन। तो अभी देखो इस चारों में से इसको नेट डायग्राम कौन सी है, इसमें से 4 नेट है, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तो रिजेक्ट हो गया, यानी कि 5 ट्रायंगल है, तो ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल 4 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे ये तीनों में से कोई सा नेट डायग्राम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्टेक्स, यहाँ पे ऊपर वाला एक है, वर्टेक्स एक है, एक जगह पे जोड़ी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे एक फेस है, देखो फेस, तो नीचे कॉर्नर कितना होना चाहिए, 1 2 3, 3 वर्टेक्स नीचे, एक वर्टेक्स ऊपर, ठीक है, 3 वर्टेक्स नीचे और एक वर्टेक्स ऊपर होना चाहिए। देखो एक वर्टेक्स तो ये है, ये वाला, ठीक है, ये एक वर्टेक्स ये ऊपर है, अगर मान लो ये वर्टेक्स ले लेंगे एक, और नीचे की तरफ खोल लेंगे, नीचे की तरफ बंद कर देंगे, तो ये नीचे की तरफ आपका ओपन रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा नहीं,
ठीक है, ये नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ वाला देखो, इसको ये वाला को तो नीचे वाला बेस मान लो, इसको नीचे वाला बेस, ठीक है, और ये उस तरफ जोड़ दो या ऊपर की तरफ इसको खींच लो, तो ये 1 2 3 ये तीनों साइड वाला हो जाएगा, ऊपर लग जाएगा, और ये वाला वर्टेक्स ये तीनों जुड़ के एक हो जाएगा। ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, ये तीनों जुड़ के एक हो जाएगा, ठीक है, ये वर्टेक्स एक बन जाएगा, और नीचे वर्टेक्स 3 हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है, 3 1 4 वर्टेक्स होगा इसमें, 4 वर्टिसेस होगा, तो ये वाला एक करेक्ट फिगर है। और ये इसमें देख लो ये ऐसा, तो मान लो यहाँ पे फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, और ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, हो जाएगा ना, ये चौथा नंबर नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया एक, ये दूसरा, और ये नहीं हो सकता तीनों, ठीक है, इन तीनों नहीं हो पाएगा। ये रिजेक्ट होने का कारण क्या है, एक जगह पे तीनों का ये वर्टेक्स मिला हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये नीचे की तरफ एक खाली रह जाएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसीलिए ये रिजेक्ट है, ये 5 फेस है, इसीलिए ये रिजेक्ट है, और ये नेट डायग्राम ये हो सकता है और ये भी होगा, ठीक है, दोनों। ओके, एक्सरसाइज 13.1 देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेक द क्यूब। यहाँ पे जो नेट दिया है 6, इसमें से क्यूब, ये वाला सर्कल का कौन बन सकता है, ये वाला सर्कल, ये वाला विजुअलाइज करो और ये बनाओ, नेट कैसे बन सकता है। देखो यहाँ पे 6 फेस है, 3 3 6, 2 2 4 2 6, 3 4 2 6 और 4 2 6 4 2 6, ये यानी कि फेस तो बिल्कुल करेक्ट है सभी का, ठीक है, फेस तो करेक्ट है। अभी 4, तो 4 बनने के लिए क्या है, 1 2 3 4, ये चारों तरफ तो जुड़ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे करके जुड़ गया ये, एक ऊपर होना है, एक नीचे होना है। ऊपर होने के लिए तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा इसके तरफ, ये अगर जोड़ दोगे ऐसे करके गोल बना दोगे इसको ऐसे, तो इसके ऊपर की तरफ तो ये जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ पे इसको, ये नीचे नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गया ये क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, एक तरफ तो 4 होना चाहिए, बिल्कुल एक तरफ तो 4 होना चाहिए। क्यूब को बनाने के लिए बिल्कुल एक तरफ तो 4 स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल 4 स्क्वायर, 1 2 3 4 इस टाइप का खड़ी में, तो ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इन तीनों में से हम चेक करेंगे कि कौन हो सकता है। देखो, इन तीनों में से कौन हो सकता है, ये हम चेक करेंगे, ठीक है? इन चारों में से हो सकता है। ये तो रिजेक्ट कर दिया, ये तीनों वाला तो ये रिजेक्ट है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये देखो, ये 1 2 3 4, ये चारों तरफ आप क्लोज कर दिया, 4 हो गया। ये ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, नीचे की तरफ, ये बिल्कुल करेक्ट, ये क्यूब बन जाएगा आपका, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे ये वाला 1 2 3 4 तो हो गया। आप एक क्लोज आपने बना दिया, ठीक है? बाड़ा दे दिया, क्लोज चारों तरफ से घेर लिया। नीचे की तरफ तो ये चला गया, ये इसको नीचे की तरफ रख दिया, ठीक है? इसके ऊपर की तरफ का क्या दोगे? इसके ऊपर की तरफ नहीं दोगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। ये अगर ये कट अगर ऊपर की तरफ कहीं होता ना, इधर होगा, कहीं भी होता, ये हो जाना था। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 चारों तरफ हो गया, नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ यहाँ पे जुड़ा है, कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी होता, ये हो जाना था। तो ये वाला एक करेक्ट फिगर है और ये वाला करेक्ट फिगर है। ये दोनों करेक्ट फिगर है। बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है बच्चों, आपको ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे करके विजुअलाइज करना है कि एक बनाना है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ भी दिया होगा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देखो, एक डाइस है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डाइस क्या है, क्यूब शेप होता है, डाइस आर क्यूब विद डॉट्स ऑन ईच फेस। ये यहाँ पे डॉट्स होते हैं। डाइस आपने देखा होगा ना, घर लूडो जो आप घर में खेलते हो, तो वहाँ पे डॉट्स होते हैं, एक डॉट मतलब 1 पॉइंट, 2 डॉट होता है, 2 3 4 5 और टोटल 6 डॉट होते हैं, ठीक है, ठीक है, उसका टोटल 6 फेस होते हैं, फेस होते हैं। ऑपोजिट फेस ऑफ द डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया इसने। ये क्या बोला, जो ऑपोजिट फेस होते हैं ना, इसको अगर आप टोटल करोगे, जैसे यहाँ पे 5 डॉट है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका जो ऑपोजिट साइड जो नहीं दिख रहा है, इस तरफ है कहीं, तो इसमें 2 डॉट होगा, ऐसे और ऐसे, क्योंकि 2 प्लस 5 जो होगा ये 7 होगा, टोटल 7 होता है। जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसका ऑपोजिट टाइप 6 होगा यहाँ पे, इसीलिए 1 का ऑपोजिट 6 होता है। तो इसीलिए हम 1 के चक्कर में जब हम लूडो खेलते हैं, ये 6 6 6 6 बोलते हैं और गिरा देते हैं, तो 6 अगर पलटी हो जाएगा तो 1 आता है, तो जो 6 के चक्कर में रहेगा 1 ही मिलेगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट क्या होता है, 1 रहता है। तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और एक 4 दिख रहा है जो ऊपर की तरफ देखो, 4 दिख रहा है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो क्या है, हमेशा 4 जो है, 4 के ऑपोजिट में 3 रहते हैं, 1 का ऑपोजिट 6 रहेगा और 2 के ऑपोजिट 5 रहेगा। ये हमेशा आपको डाइस का जब भी सवाल आता है ना, तो ये वाला अभी हमेशा आप याद रखना कि हमेशा टोटल जो होता है 7 होता है, हमेशा 2 का ऑपोजिट 5 होगा, 1 का ऑपोजिट 6 होगा, 4 का ऑपोजिट 3 होगा। तो आपका ये वाला सवाल आराम से मक्खन वाला सवाल है, आप ये वाला कर सकते हो। देखो, हियर आर 2 नेट्स टू मेक ए डाइस क्यूब। यहाँ पे 2 नेट दिया है, जो कि डाइस बन सकता है। द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डॉट दिया है, यहाँ पे जो नंबर दिया है वो डॉट से मान लो, आप समझ लो ये डॉट है,
तो आपको डॉट है तो आप ये वाला जो है बाकी डॉट को इंसर्ट सुटेबल नंबर इन द ब्लैंक रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑफ द ऑपोजिट फेस सो टोटल ऑफ 7, ये टोटल ऑफ 7 होता है बोल के बोल दिया है कि आपको रिमेंबर करो कि जो ऑपोजिट होता है फेसेस वो टोटल अगर मिलाओगे तो 7 होगा। तो आप बताओ कैसा होगा। अभी देखो यहाँ पे 5 है तो 5 का जो ऑपोजिट होगा ये वाला घर होगा। देखो ये वाला घर होगा। 5 का वो जो ऑपोजिट घर होगा ये वाला घर होगा। तो 5 प्लस 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 डॉट होगा तो ये 7 होगा। ठीक है, तभी जाके 7 होगा। ऑपोजिट फेस है ना, ये 4 का ऑपोजिट यहाँ पे होगा। देखो तो यहाँ पे 3 होगा तभी जाके 7 मिलेगा। 3 प्लस 4, ये देखो 3 प्लस 4 7 है। ठीक है, तो ये वाला होगा। अभी तो ये चारों घर तो बन गया। अभी 6 का ऑपोजिट क्या बोला था मैंने, 6 का ऑपोजिट 1 होता है। तो 6 का ऑपोजिट कहाँ पे है, यहाँ पे होगा। 6 का ऑपोजिट 1 होगा, ये पता चल गया। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 6। तो अभी 6 कहाँ पे होगा, इधर नजदीक तो होगा नहीं, एक कदम छोड़ के होगा। एक कदम छोड़ के होगा 6। ठीक है, एक कदम छोड़ के, तो एक कदम छोड़ के कौन सी है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अभी उसको बाद में देखते हैं। अभी देखो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या, 5। तो 2 का ऑपोजिट कहाँ पे, ये वाला 5 है। 2 का ऑपोजिट 5 हो गया। ठीक है, अभी 3 का ऑपोजिट क्या है, 3 का ऑपोजिट नजदीक तो नहीं होगा ना, 3 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट तो 4 होना चाहिए। तो 3 का ऑपोजिट यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, बीच में तो एक घर होना चाहिए ना, उसके बाद 4 होगा। उसका एक का ऑपोजिट क्या है, 6, हमें अभी पढ़ा था। एक का ऑपोजिट होता है 6। अभी समझ में आ गया कैसे किया, दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा समझ लो कैसे है। दोबारा समझ लो कैसे किया हमने। ये देखो, ये यहाँ पे आपने फिल करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे देखो, ये 3 है, ये 3। तो 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 3 का ऑपोजिट 4 होता है। तो 4 ये नजदीक वाले में तो नहीं होगा ना, तो एक कदम छोड़ के होगा। तो एक घर को इसको छोड़ के यहाँ पे होगा। तो 4 तो ये हो गया। ठीक है, 4 तो ये हो गया। अभी तो 2 के ऑपोजिट क्या होता है, 5। तो ये वाला घर में तो फिल है, तो 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, अब एक का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अभी बिल्कुल पता चल गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। अभी ये वाला जो नेट है, ये क्या डाई का जो डाइस है उसका क्या ये फिगर है, और एक्सप्लेन करो क्या है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका ऑपोजिट 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 होना चाहिए। तो अभी इसका ऑपोजिट 6 तो होना चाहिए। अभी आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी ये देखो यहाँ पे 3, पहले 3 को ले लो। 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 4 होगा। 3 का ऑपोजिट 4 होगा। 3 का ऑपोजिट यहाँ पे बगल में है, बगल में, जबकि ये होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे बगल में नहीं चाहिए, क्योंकि 3 + 4 = 7। ये डाइस का जहाँ पे 3 होगा, इसके बगल में 3 नहीं होना, 4 नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए इस जगह पे जहाँ पे 6 है, यहाँ पे होना चाहिए 4, तभी जाके ये वाला डाइस होना था। ठीक है, इसीलिए ये डाइस नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 4। तो अभी अगर इसको करेक्ट करोगे तो कैसे हो सकता है, ये देखो कैसे होना चाहिए था, वो मैं बता देता हूँ कैसे होना चाहिए था। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे होना चाहिए था 4, तो यहाँ पे कर देते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये 5, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो गया 6। ये अभी अभी आपका करेक्ट सीक्वेंस होना था, अभी ये सही होना था। ठीक है, यहाँ पे 3 4 6 1 और 2 5, ये सही है। ठीक है, पहले क्या गलती था, ये वाला गलती था जो आपको बता दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हियर इज अ कंप्लीट नेट। क्वेश्चन 4, हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग ए क्यूब। इनकम्प्लीट नेट बोल रहा है, कंप्लीट इट एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वे में कंप्लीट करो बोल रहा है। रिमेंबर दैट क्यूब हैज 6 फेस, हमें पता ही है। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट, हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम, इफ यू लाइक यू मे यूज ए स्क्वायर्ड शीट फॉर इजी मैनिपुलेशन। अभी देखो यहाँ पे 3 दिया है, तो कैसे हो सकता है, आपको क्यूब बनाना है। क्यूब बनाना है तो कैसे, तो पहले बात तो ये 4 यहाँ पे ऐसे हो कर लो, चारों तरफ बन गया। एक तरफ यहाँ पे ऐसे कर लो और दूसरी तरफ ऐसे कर लो, तो ये तो हो गया आपका एक क्यूब। ठीक है, ये एक क्यूब हो गया। अभी दूसरा क्यूब देखो, दूसरा टाइप का कैसे, एक तो ऐसे ऐसे बन गया, दूसरा टाइप का और एक बना दो, कैसे बन गया, मान लो यहाँ पे और एक जोड़ दो ऐसे करके, चारों तरफ तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये एक तरफ ऐसे कर दो यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा तरफ ऐसे कर दो। ठीक है, ये हो गया एक। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है, ये आसान था कि नहीं बताओ, इसमें कुछ तो ऐसे रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आप नहीं बना सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेक द नेट विद एप्रोप्रिएट सॉलिड, विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। अभी देखो इसमें नेट बनाने के लिए बोला, अच्छा मैच द नेट, करेक्शन मैच। अब मैच करना है आपको। तो ये वाला तो अभी हमने पढ़ा था, ये कौन है, क्या है, ये कौन है, ये वाला कौन है, इसको कौन को ऐसे पिरामिड बोले थे ना, पिरामिड, ये पिरामिड है, इसको ये पिरामिड बोल सकते हो, ये वाला पिरामिड है। ठीक है, ये पिरामिड है ये। अभी देखो ये कौन है, ये कौन कौन सी है, ये वाला कौन है, देखो ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये सिलेंडर है। और ये वाला अभी
पढ़े थे अभी, क्यूब पढ़े थे, क्यूब, ये वाला क्यूब है, ठीक है। देखो स्क्वायर है 1 2 3 4, ये 5 एंड 6, ठीक है। क्यूब पढ़े थे, ये क्यूब है, ठीक है। आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी देखो प्ले दिस गेम, प्ले दिस गेम, यू एंड योर फ्रेंड सिट बैक टू बैक, ठीक है। आप और आपका जो दोस्त है बैक टू बैक आप बैठे हुए हैं। वन ऑफ यू रीड आउट ए नेट टू मेक ए 3D शेप while the other attempt to copy it and sketch it and build the described 3D objects, ठीक है। ये गेम आपको खेलने के लिए बोला है। दो बच्चे हैं, आपस में पीछे बैठ जाओ और एक बच्चा वहां से प्रॉम्प्ट करेगा और दूसरा बच्चा 3D ऑब्जेक्ट्स एक बिल्ड करेगा, स्केच तैयार करेगा, ठीक है। आप बना सकते, आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ड्राइंग सॉलिड ऑन द फ्लैट सरफेस। अगर फ्लैट सरफेस में कैसे करके आपने सॉलिड बनाना है, तो ऐसे करके आप प्लेन सरफेस में 3D शेप कैसे बनते हो, पहले ये वाला बॉक्स बनाओगे, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला, ये डेप्थ है, ये चारों तरफ ऐसे करके ले लोगे हैं। उसके बाद इसको ऐसे 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 जोड़ दोगे तो ये 3D शेप बन गया। ऐसे करके आप बनाते हो ना, ये 2D को 3D में, तो ऐसे विजुअलाइज करोगे तो हाँ भाई ये कोई आपने कोई डाइस बनाया है, ऐसे स्क्वायर शेप में बनाया है, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ऐसे करके ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखने वाला चीज है, 3 डायमेंशनल जब करोगे तो एक ऑब्लिक स्केच है, एक ऑब्लिक स्केच है, एक बोलते हैं ऑब्लिक स्केच, और एक का नाम है यहाँ पे, और एक दिया है, कौन सा स्केच है, देखो यहाँ पे दिया आइसोमेट्रिक स्केच, एक दिया है आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। एक दिया है ऑब्लिक स्केच और एक आइसोमेट्रिक स्केच। इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। ऑब्लिक स्केच से क्या समझते हो और आइसोमेट्रिक स्केच से क्या समझते हो, ठीक है। ये तो ऑब्लिक स्केच है, थोड़ा सा क्या चीज है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं बोलता। ऑब्लिक स्केच जो एक्यूरेट नहीं होता, आइसोमेट्रिक स्केच जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। अभी देखो ऑब्लिक स्केच कैसे बनता है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स है, देखो ये स्क्वायर बॉक्स है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके ये पहले ये तैयार करोगे, ठीक है, ये खाका तैयार करोगे। उसके बाद देखो ये करने के बाद आपने दोबारा ये देखो ये वाला जो स्क्वायर तैयार किया, उसके बाद यहाँ पे और एक ऐसे करके यहाँ पे एक स्क्वायर तैयार करोगे, कैसे, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर यहाँ पे तैयार करोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद इसको ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो। तो आप पहले से ये तैयार किए हो ऐसे करके, तो आपको लगता है कि ये एक ये वाला 3D शेप आपने लग रहा है। ये जो स्केच है इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक स्केच, ठीक है। ये ऑब्लिक स्केच है, देखो यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, ये ऐसे जोड़ दोगे, तो आपको लगेगा ये वाला जो है ये जो तैयार होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक स्केच बोलेंगे, ये ऑब्लिक स्केच बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आसान था, ये ऑब्लिक स्केच में कुछ नहीं है, ठीक है। ड्रॉ द फ्रंट फेस, ये जो है ये इसको ड्रॉ जॉइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर को आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टेप 4। तो ये ऐसे करके कैसे करके आपने ये वाला जो क्यूब है या क्यूबॉइड है इसको कैसे करके बना सकते हो बोल के, आप ये कोई भी बना सकता है, कोई भी जो कोई भी है आंख बंद करके बना सकते हैं। इसको घर को जोड़ना है और क्या करना है, इसमें ऐसे ऐसे घर को जोड़ना है और क्या करना है, ऐसे ऐसे घर को जोड़ना है, तो कोई भी बना सकते हो। ऑब्लिक स्केच कोई बना सकते हैं और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो आइसोमेट्रिक सीट है, उसके बाद ये डॉट होता है, ऐसे करके डॉट होता है, आइसोमेट्रिक सीट आते, चलो ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक स्केच उसी के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अभी आइसोमेट्रिक डॉट सीट एक आता है, आप दुकान में जाके, या तो आपका जो बुक्स है उसके पीछे भी रहता है, 6 क्लास बुक में, 7th क्लास बुक में लास्ट वाला पेज में रहता है आइसोमेट्रिक सीट। तो उसमें डॉट्स रहते हैं, वो डॉट्स को मिला के आपने बनते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 4x3x3 का एक आइसोमेट्रिक जो है क्यूबॉइड बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, तो आपने 4 3 एंड 3, तो हाइट 3 है, ब्रेथ 3 है और लेंथ 3 है, लेंथ 4 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 डॉट लोगे, 1 2 3 और 4, ये 4 डॉट्स को आपने मिला दोगे, तो नीचे मिलाया और ऊपर और नीचे दोनों मिलाया। हाइट 3 बोला है तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे भी मिला दिया, इधर भी आपने मिला दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इस तरफ भी जाओगे 1 2 और 3, तो ये यहाँ पे मिला दोगे यहाँ तक, तो यहाँ पे भी मिलाना है आपको ना 1 2 और 3, तो ये यहाँ पे मिलाओगे। और उसके बाद 4 है, 1 2 3 और 4 इधर मिलाओगे। तो सेम यहाँ पे 3 है, ब्रेथ बोला था 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 और 3, ये हाइट 3। तो ऐसे करके आपने ये वाला शेप में बनाना है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक जो सीट है इसमें इस टाइप का बनने के बाद आपको इस टाइप का, दिस इज आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। बिल्कुल आसान था आइसोमेट्रिक स्केच कैसे बनता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक दिया है फिगर नंबर 13 तो हो गया, 13 14 देखो एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर दिया, हियर इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑब्लिक स्केच, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। हियर इज एन ऑब्लिक स्केच ऑफ द क्यूबॉइड 13.14 में यहाँ पे ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है
ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैचेस द ड्राइंग। इसको देख के आइसोमेट्रिक स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप आइसोमेट्रिक शीट ले लो, और आइसोमेट्रिक शीट लेने के बाद इसका देखो दिया है 3 दिया, यहाँ पे 3 दिया, 3 दिया, यहाँ पे 6 दिया, यानी कि लेंथ जो है 6। तो आपने क्या करो, 6 घर जाओगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको ऐसे खड़े में 6 घर जोड़ोगे, और उसके बाद पड़े में 3, तो आप 3 घर लोगे, 1 घर 2 घर 3 घर, तो ये हो गया। फिर खड़े में 6, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इसको खड़े में 6 जोड़ दिया, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे देखो ब्रेथ है 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो इसको बाद उसके बाद जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, आपको आइसोमेट्रिक जो स्केच बन गया, ठीक है, आपका आइसोमेट्रिक स्केच बन गया। अभी एग्जाम्पल 13.2 देखो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13.2 में देखो, यहाँ पे दिया है यूज आइसोमेट्रिक डॉट। अभी आइसोमेट्रिक डॉट पेपर लेना है, मेक ए आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे गिवन शेप दिया है और आइसोमेट्रिक डॉट्स, जैसे अभी हमने देखा था आइसोमेट्रिक सीट में, ये वाला जो शेप है इनको बनाना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये कौन सा स्केच दिया है, ये ऑब्लिक स्केच दिया है, और यहाँ पे दिया है 6, जो लेंथ है ये वाला 6 दिया है, ये वाला 2 दिया है, और ये हाइट दिया 3, ठीक है, लेंथ दिया, ब्रेथ 2 और हाइट 3। तो ऐसे करके आपने दिया होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीट दिया है ना 6 3 2 वाला, तो इसी में हम बनाते हैं 6 3 2 वाला, इसी को हमने शेप को बनाते हैं, ठीक है, इसी को 6 3 2 वाला में बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे लेंथ है 6 है ना, लेंथ 6 है, ठीक है, लेंथ 6 है, तो ये वाला लेंथ 6 बन जाएगा। तो अच्छा शेप ऐसे होना, ये खड़े में है तो पड़े में हो जाएगा, लेंथ 6 है तो ये वाला देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो छोड़ो, ये आप आइसोमेट्रिक सीट में आप ये बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 6 बना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 डॉट है। उसके बाद हाइट में 3 डॉट है, 1 2 और 3, हाइट में 3 डॉट है। उसके बाद जो ब्रेथ में 2 डॉट है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 डॉट है, इधर इधर 1 डॉट है, ठीक है, यहाँ पे, और हाइट में 3 है, तो ये 1 2 और 3, तो इसको जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और एक 6 होना चाहिए, 1 2 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और एक खाना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और एक और, तो 6, ठीक है, तो 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो खड़े में 3 डॉट है, 1 2 और 3, तो खड़े में जोड़ दो 3, हाइट में 1 2 और 3, यहाँ पे जोड़ो 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डॉट है, तो ये जुड़ गया, ठीक है, 6 डॉट। और यहाँ पे साइड में जो विड्थ है 2 है, 1 और 2, तो इधर भी 2 होगा, 1 और 2, तो इसको भी जोड़ दो 2, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 जोड़ दो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 जोड़ दो, और यहाँ पे ये 6 डॉट है, ये ऐसे करके, ये ऐसे कर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये आइसोमेट्रिक जो स्केच है, आइसोमेट्रिक जो स्केच है, आइसोमेट्रिक जो शीट है, इसके ऊपर रख के आप ऐसे करके बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। और सेम आइसोमेट्रिक शीट में देखो 8 डॉट है, ये जो है ऑब्लिक स्केच दिया हुआ है, तो इसको आपने आइसोमेट्रिक शीट में ये आराम से बना सकते हो। इसके बदले ये डॉट रहेंगे, ठीक है, ये डॉट रहेंगे, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना, ये डॉट को आपने जोड़ते हुए जाना है, ये डॉट रहेंगे, उसमें और कुछ नहीं रहेगा, ये डॉट रहेंगे, तो आप उसमें बना देना। तो ये देखो 8 है, तो ये 8 डॉट को ऐसे मिला दो। उसके बाद 2 डॉट है, तो यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है, इसका भी 2 है, 1 और 2, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे ये 2 बाय 2 है, ये 2 बाय 2 का है, ठीक है, 2 बाय 2 का है, तो इधर भी 2 बाय 2 का है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 दिया है, ये वाला तो 2 बाय 2 है, तो ये वाला 2 है ये, ठीक है। अभी ये 3 है, ये 3 और ये 3 है, यहाँ पे 3 दिया है देखो, तो यहाँ पे 3 डॉट लेना है। यहाँ पे जो ऑब्लिक स्केच में इसीलिए इनएक्यूरेट होता है ना, मैं बोला ना, ये जो स्केच है इनएक्यूरेट है, जो जैसे यहाँ पे दिखाया है ऐसे, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आपने 3 डॉट लेना है, इस जगह पे 3 डॉट लेना है। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला तो 2 है ही, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, नीचे से आया है 2, क्योंकि ये 2 दिया है ना, ये नीचे भी 2 है, ये 2 है, और ये 3 3 3 3। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 है, तो ये ऊपर वाला 2 बढ़ेगा, और ये वाला भी 2 है, यहाँ पे 2 2 2 दिया है, ठीक है। ऐसे करके आइसोमेट्रिक स्केच बना सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है, बनाना बहुत आसान है। अभी देखो यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, तो आपने इस जितना दिया है उसमें आइसोमेट्रिक स्केच में ये बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्केच जो दिया है उस टाइप का बनाना है। तो यहाँ पे 1 डॉट है, 2 डॉट को जोड़ दो, यहाँ पे भी 2 डॉट है, इसको भी जोड़ दो, यहाँ पे 3 डॉट है, 1 2 और 3, तो आइसोमेट्रिक स्केच में ये तीनों डॉट को जोड़ दो। उसके बाद ऊपर देखो 1 2 3, तीनों डॉट ऊपर गया है, ऐसे आइसोमेट्रिक स्केच में ऐसे जोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे यहाँ पे नीचे आया है तो ये नीचे कर दो, यहाँ पे 2 डॉट है तो 2 डॉट ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे भी 2 डॉट नीचे जोड़ दो। तो ऐसे करके आपने ये आइसोमेट्रिक स्केच में ये वाला फिगर को बना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये वाला फिगर में देखो, यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 4 है, देखो ये यहाँ पे 4, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 डॉट को जोड़ना है, 1 2 3 और 4, ये 4 डॉट को जोड़ना है। और ऊपर 2 डॉट है, देखो 1 2, ठीक है। तो ये वाला 2 डॉट, ये ऊपर 2 डॉट, 1 और 2, यानी कि लेंथ 4 और ब्रेथ 2, तो ऐसे करके ये जोड़ो। फिर यहाँ पे देखो ये वाला 2 डॉट है, 1 2, तो ये वाला 2 डॉट, फिर ऊपर वाला 2 डॉट है, ये वाला 2 डॉट, ये 4 डॉट, ये 2 डॉट, ये 2 डॉट, ये 4 डॉट, यहाँ पे 2 और ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 2 और ये 4, ये। तो ऐसे करके आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, ठीक है? ठीक है, आप ये बनाना और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बन गया या नहीं बना, ठीक है? ठीक है, ये आसान है, बन जाएगा। आइसोमेट्रिक शीट मिलता है मार्केट में, 2 रुपया 2-4 रुपये का मिलता है, तो आइसोमेट्रिक स्केच लिया वो बन जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने जो आइसोमेट्रिक शीट लिया है, आइसोमेट्रिक शीट, वहाँ पे सेंटीमीटर नापना है। या तो आप नीचे कर सकते हो 2 डॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके आप दे सकते हो, हैं ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज ऐसे करके आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपने सेंटीमीटर आपने नापना है, तो यहाँ पे स्केल से आपने 5 सेंटीमीटर लगा देना है। तो स्केच में 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नापना है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नापना है। तो यहाँ उसके बाद आपने ऐसे करके आपने बनाना है, ठीक है। ऐसे करके आपने बनाना है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का आपने आइसोमेट्रिक स्केच इस टाइप का आपने स्केल को देखते हुए आपने आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर रख के आपने बनाना है, ठीक है। ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्यूब्स, हाँ, ये वाला और एक है, ड्रा 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच बोला है। तो एक तो ऐसे खड़े में पड़े में हो गया, एक खड़े में बना दो और एक ऑब्लिक बना दो, ऐसे करके बना दो, ठीक है। ऐसे करके बना दो, ऐसे करके बना दो, ठीक है। ये बन जाएगा, ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे ऑब्लिक ऑब्लिक करके, एक तो पड़े में बन गया, एक खड़े में बन गया, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे करके देखो, ये 3 टाइप का बन गया ना, ये एक टाइप, 2 टाइप, तीसरा टाइप, ठीक है। अभी देखो 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस साइड बाय साइड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। अभी 3 क्यूब है, 2 सेंटीमीटर एज, यानी कि 2 सेंटीमीटर एज है, यानी एक 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये एक क्यूब हो गया, उसके बाद दूसरा वाला इसके साइड में रखा हुआ है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा। 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर, ये 2-2 सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर। आप प्लेस साइड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड हो गया जो कि 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का हो गया। स्केच एन ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द क्यूबॉइड। अभी ये वाला को आपने एक ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ये जैसे बन गया, ये तो ऑब्लिक बन गया, जो आपको जो दिख रहा है ये ऑब्लिक बन गया, ठीक है, ये ऑब्लिक बन गया। 2 सेंटीमीटर एज, ये 2 सेंटीमीटर एज बोलने से 2 बाय 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आएगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर। ये जो मैंने अभी स्केच बनाया, ये आपको जो क्यूबॉइड बना, ये वाला जो क्यूबॉइड बना, ये बन गया आपका ऑब्लिक स्केच। अभी इसको आइसोमेट्रिक स्केच में आपने इस टाइप में बनाना है। ये जो सीट है इसमें आप बनाना है, 2-2 का घर ले लेना है, तो ये वाला 2 घर को आपने जोड़ना है, तो ये 2 घर को आपने ऐसे करके 2 घर को जोड़ना है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर, और ये एक स्क्वायर बन जाएगा। 2-2 घर को ऐसे आपको जोड़ना है, ऐसे ऐसे करके 2 घर को जोड़ना है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो एक एक स्क्वायर बन गया। तो ऐसे करके 3 घर को अगर जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो आसान था ये। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक। अभी आइसोमेट्रिक फिगर दिया है, आइसोमेट्रिक शेप का दिया है, इसको ऑब्लिक शेप बनाना है, ठीक है, ऑब्लिक शेप बनाना है, ठीक है। ऑब्लिक शेप तो अभी बना देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 घर है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 घर ले लो ऐसे करके, हैं 2। उसके बाद यहाँ पे 2 घर है, तो सेम यहाँ पे ऐसे करके 2 घर ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ऐसे करके सेम और यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दो, सेम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इससे 3 गुना है, ये जितना है इससे 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ऐसे हो गया 3 टाइम। तो यहाँ पे भी खड़े में देखो 1 2 3 4, खड़े में 2 टाइम लिया है, तो एक घर और 2 घर, और खड़े में 2 घर लिया, 1 और 2, ठीक है, 2 घर लिया है, ठीक है। और पड़े में देखो 2, यानी यहाँ पे जितना लेंथ है ये इतना यहाँ पे भी लिया है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो
जो खड़े में यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पड़े में भी 2 लिया है, 1 और 2 ऐसे, ठीक है? 2 लिया, तो यहाँ पे भी देखो खड़े में 2 घर लिया, ये वाला जितना ये ऊपर है, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना लिया है, यहाँ पे उतना घर लिया है, यहाँ पे, ठीक है? ये सेम लिया है। उसके बाद ये वाला देखो 2 घर लिया था सीधा, ठीक है? 2 घर लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे जो खड़े में 2 घर, ये जितना लेंथ था, सेम उतना लेंथ यहाँ पे लिया है, तो ये वाला सेम लेंथ यहाँ पे लिया है, ठीक है? यहाँ पे। उसके बाद सेम यहाँ पे भी लेंथ लिया और इसको जोड़ दो, ठीक है? ये आपका ये बन गया ऑब्लिक स्केच। क्या बन गया? ये ऑब्लिक स्केच बन गया, ठीक है? ये ऑब्लिक स्केच आपका बन गया, ऑब्लिक स्केच। ये आइसोमेट्रिक स्केच था, ये ऑब्लिक स्केच बन गया, ठीक है? सेम इसको भी देखो, सेम इसको भी बनाओ आप। जो आइसोमेट्रिक स्केच दिया, सेम इसी हमने जैसे बनाया, उसी हिसाब से आप बनाओ। जैसे ये 4 घर लिया, 1, 2, 3, 4, 4 है तो ये 4/4 का लिया है, 4/4 का लिया, देखो ये 4/4, तो आपने यहाँ पे 4/4 का आपने ले लो, ऐसे कर दिया। उसके बाद देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 अभी 5 रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये 5 यहाँ से 5 लिया, यहाँ 5 लिया और यहाँ पे 4 लिया, ऐसे, ठीक है? ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 लिया था हमने, 4 लिया था, सेम यहाँ पे ऊपर 4 लिया है, ऐसे 4 लिया है ऊपर, तो इसको यहाँ पे जोड़ दो, ये इसको यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे देखो 2 घर लिया है, तो ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है? और 4 घर जो यही लिया था, यहाँ पे भी 4 घर लिया हुआ है और यहाँ पे जोड़ दो ये बन गया, देखो ये हमारा बन गया ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच बन गया, ठीक है? ये आइसोमेट्रिक स्केच था, ये ऑब्लिक स्केच बना दिया हमने। उसको देख के आपने ऐसे करके बनाना है, ठीक है? तो ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच में ऐसा कुछ एज सच है नहीं कुछ भी। आप बना सकते हो, आइसोमेट्रिक शीट दिया होगा तो उसमें आराम से बना दोगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिव आइसोमेट्रिक स्केच एंड ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिखा क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, क्यूबॉइड दिया है, इसमें दोनों में आपको आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केच दोनों बनाना है। यानी कि ऑब्लिक स्केच देखो बना देता हूँ, आप आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है 5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड ये 5 सेंटीमीटर लेना है, ये 5 सेंटीमीटर स्केल में लियो, ये 5 सेंटीमीटर ऐसे करके 5 सेंटीमीटर ले लिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे हाइट है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये हाइट ले लिया, यहाँ पे हाइट 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर तो है। उसका विड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर विड्थ आपने ऐसे 2 सेंटीमीटर विड्थ ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर है और ये हाइट 3 तो है, ठीक है? तो उसके बाद इसको आपने ये देखो ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे ये कितना, ये है विड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो आपका ये बन गया एक क्यूबॉइड जो कि ऑब्लिक स्केच है। ये ऑब्लिक स्केच बन गया, ये ऑब्लिक स्केच बन गया, ठीक है? ये ऑब्लिक स्केच हमने बना दिया, ये ऑब्लिक स्केच बना दिया। 5, ये 3 और ये 2, ये 5, ये 3 और ये 2, ठीक है? 2 सेंटीमीटर का। तो इसको आपने आइसोमेट्रिक स्केच में बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्यूब विथ ए एज ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी क्यूब बनाना है और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एज है, तो आपने 4 सेंटीमीटर ये लो, ये भी 4 लो, ये भी 4 लो और ये भी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लो। यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, इधर भी 4 लेना पड़ेगा, इधर भी 4, क्योंकि 4-4 बोला है ना, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लो, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या आपका बन गया, ये बन गया क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब बन गया ये, ठीक है? तो ये तो ऑब्लिक स्केच था, इसको आपने आइसोमेट्रिक स्केच भी बनाना है, क्योंकि ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच दोनों बनाना है। तो हमने क्या बना दिया आपके सामने? ऑब्लिक स्केच। आप इसको क्या करोगे? आइसोमेट्रिक जो शीट लेना है और आइसोमेट्रिक शीट में आपने इसको बनाना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अभी देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। अभी आपने इंट्रो में आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई भी चीज पाइल किया हुआ है, यानी कि जो डंप करके रखा हुआ है, तो आपको तो सामने वाला दिख रहा है और पीछे वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन आप पीछे वाला भी काउंट कर लेते हो, हाँ भाई इतना है बोल के। तो उसको आपने विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइजिंग करके आपने देखना है कि उसमें टोटल कितना आपने उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? Something when you look at the combined shape, some of them may be hidden from your views। आपका व्यू से hidden है, यानी पीछे, तो आप विजुअलाइज करते हो, हाँ यार उसके पीछे ये सारा चीज होगा, आप विजुअलाइज कर लेते हो कि हाँ भाई इतना है। जैसे आपने ट्रक के अंदर सामान जा रहा है, तो ट्रक के पीछे वाला बॉडी में, पीछे वाला जो हिस्सा में आप मान लो पीछे अगर खोल के देखते हो तो ऐसे बॉक्स वगैरह ऐसे रखा हुआ है, ट्रक में ऐसे करके बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, ट्रक में, ट्रक का बॉडी खोलते हो तो पीछे की तरफ देखते हो कि ये बॉडी आपको ऐसे दिखाई देता है, ये रखा हुआ है सामान, तो आप ये विजुअलाइज कर लेते हो, हाँ यार ये इसी शेप में आगे बढ़ते हुए क्रम में ट्रक में ऐसे करके सामान, ये ट्रक में वहाँ पे सामान सब रखा हुआ होगा, आप ये विजुअलाइज कर लेते हो, ठीक है? तो इसको आप विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को कैसे करना है, तो ये वाला चैप्टर का इस भाग में दिया हुआ है, ठीक है? अभी देखो और आगे, here are some activities you could try to your free time to help you visualize some solid objects and how they look।
तो आप अगर फ्री टाइम में ऐसे करके टेक सम क्यूब एंड अरेंज देम एज ए शोन इन द फिगर, आप क्यूब्स ले लोगे और इस टाइप का आपको अरेंज कर लोगे और ऐसे ऐसे करके क्यूब्स को अरेंज कर दो। तो ये देखो 2 क्यूब है, 1 2, यहाँ पे 3 है, इधर पीछे 5 है, 4 है और ये 5 है और 6 है। ये 6 क्यूब को कैसे रखा हुआ है? तो पीछे वाला तो ये दिख नहीं रहा है, 4 नंबर तो दिख नहीं रहा है, तभी भी आप विजुअलाइज़ कर दोगे हाँ 6 यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे क्यूब रखा हुआ है, ये चौथा है, 5वां है। तो आपको देखो ये पीछे वाला हिस्सा आपको दिख नहीं है, तभी आपको पता चल रहा है, तभी भी पता चल रहा है कि इसके ये वाला शेप को आपको इसी क्रम में आपने शेप को बढ़ा रहे हो और ऐसे करके शेप हुआ होगा बोल के आप विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दिया है ट्राई टू गैस, यानी गैस करना है द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहाँ पे विजुअलाइज करके बोलो कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाला डैम में जैसे कोई क्यूब्स का मान लो कोई चीज रखा हुआ है, मिठाई का, आपको मिठाई का, आपने दुकान जाते हो तो मिठाई का ऐसे क्यूब का शेप में कुछ कुछ मिठाई रखा रहता है, तो आप विजुअलाइज कर लेते हो कि टोटल इतना पीसेस होंगे। तो यहाँ पे कितना पीस होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे तो 4 है नीचे और यहाँ पे ऊपर 2 है, ये 2 1 और 2, तो ये 8 पीस, तो इतने ये साइड में तो 8 हो गया। देखो ये टोटल 8 पीस हो गया, तो 8 पीस हो गया, तो 8 पीस हो गया और यहाँ पे साइड में कितना है, देखो 1 2 3, तो 3 तो इधर है और यहाँ पे एक तरफ तो 8 है, ये देखो 4 है, ये एक तरफ 4 है यहाँ पे और ऊपर भी 4 है, तो 8 पीस तो ये हो गया, ये टोटल 8 पीस इतना। तो ये 3 घर है तो 8 इंटू 3, तो 24 पीस आपका ये जो क्यूब है या लड्डू है जो भी है मान सकते हो, ये टोटल 24 पीस है। यानी कि 8-8 के हिसाब से 3 और एक हिसाब से आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 8 या 8 3 जा 24 कर दिया, तो ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो आप इसको। देखो यहाँ पे देखो विजुअलाइज करने के लिए, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो रोज कितना है, एक रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, 3 रो है यहाँ पे। देखो 3 रो कैसे पता चलेगा, देखो 1 2 और 3, इसका मतलब 3 रोज है। एक रो में कितना आपका रखा हुआ है, देखो क्यूब्स, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 4 5 6 7 8, एक रो में तो 8 है, 3 रो में 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो ये ऐसे करके आप विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्यूब कितना है, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 तो आपको दिख रहा है। अब इसके पीछे की तरफ जो 3 है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन साइड में दिख रहा है एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला वाला रो, ये दूसरा वाला रो, तो 3 इंटू 2, तो ये 6 तो आपको नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है 6, और प्लस ऊपर वाला में देखो 1 और 2, ऊपर वाला में 2 है, तो टोटल हो गया 8। तो ऐसे करके आप यहाँ पे क्यूब्स को काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर में कैसे काउंट करोगे, ये वाला फिगर देखो, यहाँ नीचे तो 3 दिख रहा है, 1 2 और 3, नीचे की तरफ तो 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 तो दिख रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसे करके 3 तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे 3 रखा हुआ है, ऐसे एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है और यहाँ पे ये 3 क्यूब तो नीचे रखा हुआ है, और इधर एक क्यूब है 4 और उधर एक क्यूब है 5, और ये देखो उस तरफ भी 3 रखा होगा, क्योंकि ये देखो ये ऊपर है, इसका मतलब इसके नीचे भी कुछ होगा, ये वाला इसके नीचे भी होगा, ये वाला भी इसके नीचे भी कुछ होगा, तो इसका मतलब ये 3 दिख रहा है, तो इसके पीछे भी 3 है, तो 3 3 6 और ये 6 और ये ऊपर वाला 2 8 हो गया, और 8 और सामने 1 9 हो गया, यानी कि ये दोनों 2 रोज है, ये एक रो है, ये दूसरा वाला रो है, यानी कि 3 3 6 हो गया, ये सामने में है 1 7 हो गया, ऊपर वाला 2 है, तो टोटल को मिला दो, 3 2 5 5 3 8 1 9, टोटल 9 हो गया। ऐसे करके आपको विजुअलाइज करना है कि कितना यहाँ पे डंप करके रखा हुआ है, ठीक है, आसान था। अभी नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 क्यूब है, देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर आर प्लेस, यानी तीनों का लेंथ हाइट और विड्थ सब 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 और हाइट यहाँ पे भी ये भी 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर, 2 क्यूब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट वुड द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बी, यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा क्यूबॉइड को, तो दोनों को एक साथ रख दोगे तो यहाँ पे ये देखो 4 हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया है, यहाँ पे ये तो लेंथ तो 4 हो गया, क्योंकि 2 + 2 कर दोगे ये 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 4 सेंटीमीटर तो हो गया यहाँ पे लेंथ। लेकिन हाइट बढ़ा क्या, हाइट नहीं बढ़ा, 2 पे 2 सेंटीमीटर है, और विड्थ भी बढ़ा नहीं बढ़ा, तो 4 2 और 2 सेंटीमीटर का बन गया, यानी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर का बना हो गया, ठीक है। आप ऐसे करके विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आपने विजुअलाइजिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सॉलिड, ये वाला दो ट्राई दिस है, ये आप कर लेना। देखो 2 डाइस है और प्लेस साइड बाय साइड एज शोन, यहाँ पे डाइस है, कैन यू से व्हाट द टोटल वुड बी ऑन द फेस ऑफ अपोजिट टू, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो डाइस का अपोजिट में क्या होगा, है ए 5 + 6 है, ये वाला जो 5 और 6 ये वाला जो है इसका अपोजिट क्या होगा। देखो 6 के अपोजिट क्या होता है, हमने बताया था 6 का अपोजिट होता है 1, और 5 का अपोजिट क्या होता है 2, तो 2 और 3 इसका अपोजिट क्या होगा 3 होगा,
ठीक, इन दोनों का ऑपोजिट 2 + 1 होगा 3। इसका ऑपोजिट क्या होगा 4 और 3, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4, 4 का ऑपोजिट होता है 3, तो यहाँ पे 3 होगा। ये 3 का ऑपोजिट क्या होगा 4 होगा, 4 3 7 होगा, तो यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे दिया है फेसेस को मिला के 7 होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया है 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्लेस साइड बाय साइड फॉर्म ए क्यूबॉइड, ट्राई टू मेक ए ऑब्लिक स्केच एंड से व्हाट कुड बी द लेंथ ब्रेथ और हाइट, कितना लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। तो यहाँ पे और 2 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो यहाँ पे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो ऐसे करके, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दो ऐसे करके, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा देखो, 2 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हाइट में कुछ बढ़ा क्या, हाइट नहीं बढ़ा, हाइट 2 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ में कुछ बढ़ा क्या, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें आपने क्यूबॉइड बन जाएगा, जो कि साइज है 6 2/2 का 6 बाय क्यूबॉइड बन जाएगा। अभी तक यहाँ पे 13.5 देखो, अभी आपने व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सॉलिड। अभी नाउ लेट अस सी हाउ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इन 3D कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज। अभी 3D है, जैसे क्रॉस सेक्शन है, अभी ये स्लाइस किया हुआ है, ये देखो ब्रेड है, इसको आप देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, कटा हुआ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसको कटा हुआ को हम क्या बोलते हैं, फेस को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, होल ब्रेड का क्रॉस सेक्शन को हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। वन कैन व्यू ऑब्जेक्ट इज बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्लाइसिंग है, ऐसे करके आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो। ठीक है, किचन प्ले दिस। अभी हाँ, अगर ये इसका क्यों ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या महत्व है वो बताते हैं, इसका महत्व क्या है, क्रॉस सेक्शन जानने का क्या महत्व है वो हम बताते हैं। क्योंकि ये आपको जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसके दिमाग में तो आता होगा ना, ये यार क्यों बताया जा रहा है, ये हमें ये छोटे छोटे बेसिक चीज क्यों बताया जा रहा है, विजुअलाइजिंग सॉलिड से ये क्यों ऐसे बताया जा रहा है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसको हम आधा करके काटेंगे, जैसे मान लो ये बॉल है, ये सर्कुलर बॉल है, स्पीयर है, मान लो ये स्पीयर है, इसको आधा करके काटेंगे, तो काटेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये काटेंगे तो इसी यही टॉपिक है अभी, व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए सॉलिड। एक सेक्शन को काट दिया जाए, यानी कि एक बॉल है, ये बॉल को आधे से काट दिया जाए तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये ऐसे करके ऐसे दिखेगा। तो ये किस टाइप का आपको दिख रहा है, ये सर्किल बन रहा है, ये है सर्किल बन रहा है, तो आपको वैसे ही देखना है। ये ब्रेड को इसको ऐसे करके दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो ऐसे करके आपको, ये पहले रेक्टेंगल नहीं, ये क्यूबॉइड दिख रहा था, ये क्यूबॉइड दिख रहा था। अगर एक स्लाइस काट दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ ऐसे करके कुछ ऐसे आधा हिस्सा काट दोगे तो ये क्या है, ये आधा आधा से काट दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूब बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का था, ये क्यूबॉइड बन के था ये। तो अगर मान लो इसको आधे से काट दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो यही जो चैप्टर का मतलब यही है कि आपको अगर आधे काट लिया जाए तो किस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, अभी अभी देखो, इसको देखो, यहाँ पे देखो, मेक ए क्ले और प्लास्टिसिन मॉडल ऑफ फॉलोइंग सॉलिड एंड मेक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। आपको क्या करो, एक आपको दिया है, एक आपके पास क्ले होगा, बच्चों आपके पास क्ले है, जो बच्चे तो खेलते हैं क्ले, उसको इस टाइप का आपने शेप तैयार करो, इस टाइप का। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको बताया था, खड़े को इसको हम बोले, इसको बोलेंगे वर्टिकल, खड़े में वर्टिकल बोलेंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकली ऐसे करके वर्टिकल, और इसको बोलेंगे पड़े को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इसको ऐसे बनने के बाद आप ऐसे करके कट दो, ऐसे करके ऐसे 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 कट लगाओ, और ऐसे करके कट लगाओ, उसको ऐसे करके कट लगाओ, इस तरीके से कट लगाओ, ऐसे ऐसे कट लगाओ, तो क्या होगा, तो ये जो क्यूबॉइड था ऐसे कट 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 लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा, ऐसे करके क्यूब बन जाएगा। या तो ज़्यादा बड़ा है तो ये भी क्यूबॉइड बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा है तो ये क्यूबॉइड भी बन सकता है। अदरवाइज अगर छोटा है और सेम प्रोपोर्शनेट लिए है और आप ऐसे कर आधा करोगे तो क्यूब बन जाएगा। और अंदर की तरफ देखोगे तो ये रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, ऐसे कर रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना ये। तो अगर इसको करेक्शन, ये क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटा है ना, ये इसका लेंथ कम है। देखो ये लेंथ ब्रेथ हाइट कम है, हाइट 2/6 कर दिया जाए तो इसको ऐसे करके काटोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको कट करोगे जो क्रॉस सेक्शन आएगा ये रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे देखो, इसको अगर ऐसे कर कट करोगे ऐसे, ये तो आपको अंदर वाला कैसे शेप मिलेगा, ये रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, ऐसे करके आपको शेप में मिलेगा ऐसे। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, ऐसे कर कट करोगे तो। ठीक है, और ऐसे करके कट करोगे तो कैसे, ये वाला सर्किल मिलेगा। तो सेम इसको अगर ऐसे करके कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे कर कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाला अगर है, ये 3 फेस वाला ऐसे करके है, तो अगर कट करोगे तो ऐसे करके, या 4 फेस पिरामिड है ना, करेक्शन, ये 4 फेस वाला है, ये पिरामिड है, तो 4 फेस वाला है, तो अगर कट ऐसे खड़े में कट करोगे ऐसे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। क्योंकि ये ऊपर वाला ऐसे है तो ऐसे कोनिकल शेप में ऐसे मिलेगा आपको।
अगर इसको ऐसे करके कट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसे करके स्क्वायर मिलेगा, ऐसे स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसको स्फीयर्स को अभी बताया था, तो अगर खड़े में ऐसे कट करोगे ऐसे तो सर्किल मिलेगा, ऐसे ये करके, और ऐसे करके करोगे तभी भी सर्किल मिलेगा। इसको अगर कट कर दोगे तो ट्रायंगल मिलेगा, और ऐसे कट कर दोगे तो सर्किल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 13.3 करते हैं। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो, क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन गिव ए वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट फॉर द फॉलोइंग सॉलिड्स। यहाँ पे सॉलिड्स दिया है कुछ 5, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट और हॉरिजॉन्टल कट मानना है, तो क्या क्या मिलेगा। देखो ये ब्रिक है, ब्रिक ब्रिक, तो ये मान लो ईंट है, ईंट ऐसे करके ब्रिक है आपका, ये ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रिक है। आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रिक है। पार्ट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए वर्टिकल कट, यानी वर्टिकल कट बोलने से यहाँ पे बीचों बीच ऐसे करके काट दो, ऐसे ऐसे काट दो, तो क्या मिलेगा, ये भी एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल मिलेगा ऐसे करके, ये काट दोगे तो अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब से, जैसे क्रॉस सेक्शन बोलने से क्या है, इसको काट के ऐसे अंदर की तरफ देखोगे तो क्या मिलेगा बोल रहा है। तो क्या मिलेगा, ये क्या स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसका हाइट जो है, ये हाइट कम है, ये रेक्टेंगल था ना, ये क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड कैसे फॉर्म होता है, ये ब्रिक जो होता है ये क्यूबॉइड शेप में था, ब्रिक जो है क्यूबॉइड शेप में, तो इसको अगर काट दोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 और ऐसे काट दोगे ऐसे दिखेगा, तो क्या दिखा, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल कट यानी क्या, ऐसे बीच में ऐसे काट दोगे, बीच में काट दोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे पड़े में दिखेगा, ऐसे ऐसे, तो ये भी रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये भी ब्रिक का दोनों तरफ करोगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आप क्या करोगे, दोनों क्या दिखा, ये दोनों क्या दिखा, रेक्टेंगल दिखा। तो आप यहाँ लिख दोगे रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल, दोनों तरफ रेक्टेंगल है, ठीक है, दोनों। अभी राउंड राउंड एप्पल, तो ये एप्पल ले लो, मान लो ये एप्पल ले लो, ये एप्पल, इसको खड़े में ऐसे कर दोगे तो ये क्या दिखेगा, ऐसे सर्किल दिखेगा। पड़े में कट कर दोगे तो क्या दिखता है, ये सर्किल दिखता है। तो यहाँ पे सर्किल और एक सर्किल, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कट करोगे तो सर्किल दिखेगा। डाई, यानी डाई मीन्स जो आप खेलते हो, यहाँ पे चारों तरफ बराबर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर रहता है ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल बराबर रहता है ऐसे करके, ठीक है, ये बराबर रहता है ये। तो इसको अगर ऐसे कर कट करोगे या ऐसे करोगे तो क्या बने, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ काटोगे तो क्या बनेगा, आपको क्या शेप में मिलेगा, आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। हॉरिजॉन्टल कट करोगे वर्टिकल, तो दोनों तरफ क्या मिलेगा, स्क्वायर शेप में मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर पाइप, यानी सर्कुलर पाइप कैसे रहता है, देखो ऐसे करके रहता है, और पाइप ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा, और ऐसे करके रहेगा, ऐसे सर्कुलर पाइप रहता है ना, उसको खड़े में ऐसे करके काट दो, क्या मिलेगा, तो आपको सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कुलर पाइप, क्या मिलेगा, मतलब खड़े में कट कर दिया, यानी वर्टिकल कट मार दिया तो वर्टिकल, अच्छा ये आपने हॉरिजेंटल मारा, ये मतलब ये आधे में कट कर दिया ना, ये हॉरिजेंटल मारा, हॉरिजेंटल में क्या मिलेगा आपको, सर्किल मिलेगा ऐसे। अभी इसको हॉरिजेंटल छोड़ो, अभी वर्टिकल कट मारो, ये वर्टिकल कट लगा लो। अभी देखो यहाँ पे ये सर्कुलर पाइप है, हमने बीचों बीच ऐसे कर काटा, ऐसे करके काट दिया, ऐसे कर काट दिया। तो अभी ऐसे कर काट दिया तो कैसे दिखेगा, ये ऐसे काट दिया तो ऐसे है, हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, तो क्या मिल गया, ये रेक्टेंगल मिल गया। इसको अगर हमने ऊपर से नीचे काट दूंगा तो आपको दिखेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसको वर्टिकल कर दोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो सर्किल दिखेगा, ठीक है। डाउट तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल बोलने से खड़े में ऐसे करके काट दो तो ये आपको सर्किल दिखेगा, और खड़े में काट दो तो रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी आइसक्रीम कोन, अभी आइसक्रीम कोन देखो, आइसक्रीम कोन कैसा होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, मान लो ऐसे करके ये डंडा लगा हुआ है, आइसक्रीम है मान लो, आप ये खा रहे हो, इसको हमने कैसे, पहले ये वर्टिकल कर दे दिया, ऐसे 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 काट दिया, तो क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा, ऐसे ट्रायंगल दिखेगा एक तरफ। अगर मान लो इसको हटा दो, इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, ठीक है, पूरा ही हट गया, बताओ, हटाओ बोलने से पूरा हट गया। तो मान लो यहाँ पे ऐसे करके आपने आइसक्रीम खा रहे हो, ऐसे इसको बीचों बीच ऐसे काट दिया, तो ऐसे खा काट दिया तो आपने ये क्या दिखेगा, ऐसे करके सर्किल दिखेगा, आधा कट हो गया ना, ये खा लिया मान लो, तो ये कट गया तो ये सर्किल दिखेगा। तो ये क्या दिखेगा, अगर मान लो हमने वर्टिकल कट दे दिया, वर्टिकल कट दे दिया तो ट्रायंगल है, और हॉरिजॉन्टल कट दिया जाए सर्किल है। पता चल गया अभी। अभी देखो यहाँ पे देखो, अनदर वे इज शैडो प्ले। अभी और एक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में, शैडो प्ले में देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि सॉलिड्स को अगर डंप किया होगा तो क्या मिलेगा, डाइस का सीखा, डाइस के पीछे वाले में क्या मिलेगा ये सीखा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या सीखे थे, यहाँ पे अगर वर्टिकल कट क्रॉस सेक्शन हमने सीखा कि क्रॉस सेक्शन अगर मान लो उसके अंदर काट देंगे तो कैसे दिखेगा, ये भी सीखा था है। और अभी हम सीखेंगे कि शेडो, यानी कि अगर मान लो हाथ है, यहाँ पे अगर लाइट रोशनी आ रहा है यहाँ पे और हाथ ऐसे कर रखेंगे तो पीछे वाला देखो ऐसे करके शेडो, शेडो किस टाइप का आएगा, हमने सॉल्व शेडो को देखते हुए भी हम बोल सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट क्या था, और मेन ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो उसके पीछे कैसे करके शेडो बनेगा, ये अभी वाला चैप्टर का ये वाला भाग में हम सीखेंगे। शेडो प्ले देखेंगे, शेडो प्ले। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे कोन रखा हुआ, देखो कोन, कोन रखा हुआ है, यहाँ पे टॉर्च मारा तो उसका जो शेडो कैसे बना, ट्रायंगल शेप में बना। देखो ये ट्रायंगल शेप में बना ना। यहाँ पे क्या रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था कोन, कोन रखा हुआ था ऐसे 3D ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टॉर्च मारा हमने तो यहाँ पे दीवार में इसको ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे सूरज का रोशनी कप में गिर रहा है, कप देखो कैसे कैसे करके गिर रहा है, देखो कप, कप कौन सा डायमेंशन में, देखो कप देखो ये भी एक ऐसे करके, ये ऐसे करके ये कोन शेप में या ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। ठीक है, ये आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे और एक चीज बोला है कि सूरज का रोशनी गिर रहा है यहाँ पे फोरनून में और ये इवनिंग में। यहाँ पे ये तो सर के ऊपर है, यहाँ पे गिर रहा है तो ये देखो शेप किस टाइप का बन रहा है, ऐसे टाइप का बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे टाइप का बन रहा है, ये तकरीबन रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। और इवनिंग में ऐसे करके साइड में गिर रहा है तो देखो ये इसका साइज ऐसे ऐसे साइज कोनिकल वे में हो गया देखो। तो ये इसको देखते हुए भी आपको देखना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस कहाँ पे है और इसका जो रोशनी किस जगह से गिर रहा है, ये स्लैंट में गिर रहा है कि ये ऊपर सर के ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, तो ये स्टडी द शेडो इन रिलेशन ऑफ टू द पोजीशन ऑफ द सन एंड द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको करके देखना है कि ये किस टाइप का आपका शेड बनेगा ऐसे करके, और आपका ऑब्जर्वेशन करना है सूरज के रोशनी के हिसाब से एक कप रख के देखना है कि ये किस टाइप का आपका शेडो आता है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज देखते हैं, 13.4 आपका एक्सरसाइज है, ये वाला देखते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन 13.4 क्या बोला है, ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबोव द फॉलोइंग सॉलिड्स। यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर एक मान लो ये बॉल है, इसके ऊपर हमने ऐसे करके बॉल जलाया, ऐसे करके बॉल जलाते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये मान लो यहाँ पे आपने बॉल यहाँ पे जलाते हैं तो इसका जो शेडो है यहाँ पे, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस, अटेम्प्ट टू गिव ए रफ स्केच ऑफ द शेडो, यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फास्ट एंड देन आंसर दिस क्वेश्चंस। इन तीनों, ये देखो सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप को हम ले सकते हैं, ये वाला ये पाइप है, इसको पाइप ले सकते हैं और किताब ले सकते हैं। ठीक है, तीनों को दिखा देंगे। अभी देखो यहाँ पे या इसके ऊपर हम देंगे तो इसका जो शेडो बनेगा तो नीचे वाला कैसे बनेगा, सर्किल बनेगा। कैसे बनेगा, इसका जो ऊपर से अगर हम देंगे यहाँ पे लाइट का रोशनी ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा ऐसे करके सर्किल फॉर्मेशन होगा, ऐसे करके, ऐसे करके लाइट गिर रहा है ना तो ये अंधेरा होगा और ये शेडो ऐसे बनेगा, शेडो ये अंधेरा दिखेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये सर्किल ऐसे करके बनेगा, ये सर्किल बनेगा, इसका जो शेडो है सर्किल बनेगा। और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल पाइप है, ऐसे कर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे कर रखा हुआ है और हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाइट मारेंगे, ऐसे ऐसे करके लाइट मारेंगे। ठीक है, ऐसे करके लाइट मारेंगे तो इसका लाइट सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है ना, ये सिलिंड्रिकल है, ये राउंड है, ऐसे करके राउंड है, ऐसे ऐसे राउंड है। ठीक है, तो इसका जो शेडो नीचे गिरेगा ये भी ऐसे करके, इसका जो राउंड है तो लाइट ऐसे करके जाएगा, इधर को जाएगा और लाइट ऐसे करके जाएगा, तो वो क्या करेगा, नीचे जब जाके देखोगे तो ऐसे करके सर्किल टाइप फॉर्मेशन होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी सर्किल होगा। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, स्फीयर टाइप है ना, ये स्फीयर टाइप है ये, तो ये भी इसको ऊपर भी लाइट मारोगे तो नीचे ऐसे करके ऐसे सर्किल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लाइट है तो ये बुक है, बुक के नीचे अगर मारोगे लाइट तो कैसे करके फॉर्म होगा, तो लाइट ऐसे करके इसका शेडो आ जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, ये क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल टाइप का। तो अभी हमने देखा कि जब भी बॉल के ऊपर और लाइट पड़ता है तो नीचे शेडो बनता है, स्पीयर सिलिंड्रिकल पाइप के ऊपर बनेगा तो नीचे सर्किल टाइप बनेगा, और यहाँ पे बुक के ऊपर अगर लाइट अगर रोशनी पड़ेगा ओवरहेड में तो नीचे एक रेक्टेंगल शेप का शेडो बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर द शेडो ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट्स। ये 3D ऑब्जेक्ट का शेडो है। ठीक है, अंडर द लैंप ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर। अभी ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर 3D शेप में ये जो शेडो आया हुआ है, शेडो आया हुआ है, तो आइडेंटिफाई द सॉलिड दैट मैच ईच ऑफ द शेडो दैट मे बी मल्टीपल आंसर्स ऑफ दिस। अभी देखो इसका कुछ भी हो सकता है, इसका शेडो सर्किल आया, क्या क्या चीज का शेडो बना होगा जो कि सर्किल का शेडो फॉर्म हुआ, तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, बॉल के ऊपर आप
ये वाला क्या बोलते हैं, लाइट पड़ सकता है, रोशनी यहाँ पे आपने बॉल के ऊपर पड़ सकता है, ग्लोब के ऊपर भी पड़ सकता है, ग्लोब, जो ग्लोब है ना, ग्लोब जिसके ऊपर जियोग्राफिकल मैप्स रहते हैं, उसके ऊपर भी पड़ सकता है, तो ऐसा वाला सर्किल आ सकता है। अभी देखो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में तो क्या हो सकता है, तो ये आइस का क्यूब ले सकते हो, आइस क्यूब है, आइस क्यूब के ऊपर अगर पड़ेगा तो नीचे ऐसे छाँव हो सकता है। उसके बाद डाइस हो सकता है, डाइस के ऊपर पड़ेगा तो ये वाला स्क्वायर शेप में आ सकता है, ठीक है, डाइस, ठीक है, डाइस के ऊपर आप करोगे तो स्क्वायर शेप बनेगा, आइस क्यूब के ऊपर करोगे तो स्क्वायर शेप का शैडो बनेगा। उसके बाद देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का जो शैडो है कैसे बनेगा, जो आपने हैप्पी बर्थडे टू यू जो कैप रहते हैं, देखना आपने जब आप जाते हो कैप लगा के, बच्चे जब जाते हैं अंधेरा का एक रोशनी में खड़े रहते हैं और लाइट ऊपर से गिरता है, देखना साइड में ये इस टाइप का शैडो बनता है, यानी कि वो बर्थडे कैप के ऊपर अगर मान लो रोशनी पड़ा है इधर से, तो ये ट्रायंगुलर शेप का शैडो बन जाएगा। उसके बाद और क्या बन सकता है ये, है, और ये आइसक्रीम, आइसक्रीम जो ट्रायंगुलर आइसक्रीम है, आइसक्रीम के ऊपर अगर गिरेगा रोशनी तब भी आइसक्रीम ये शैडो ट्रायंगुलर शैडो बन जाएगा, ठीक है। अभी रेक्टेंगल शेप में कैसे बनेगा, रेक्टेंगल शेप में क्या चीज़ ऑब्जेक्ट्स होगा जो कि रेक्टेंगल शेप में बनेगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा बुक, बुक के ऊपर गिरेगा तो ये रेक्टेंगल साइड 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 का 3D ऑब्जेक्ट्स अगर होगा, बुक होगा, तो आप रेक्टेंगल शेप आप मिल सकता है। और एक ब्रिक होगा, ब्रिक, अगर ब्रिक के ऊपर अगर रोशनी गिरेगा तो ये ट्रायंगुलर शेप का अगर हमें शैडो मिल सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जामिन करना है, अभी एग्जामिन इफ द फॉलोइंग ट्रू या फॉल्स देखना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स देखेंगे। द क्यूब कैन कास्ट शैडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, क्या क्यूब रेक्टेंगल शेप में शैडो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ट्रू होगा ये। द क्यूब कैन कास्ट शैडो ऑफ द शेप हेक्सागन, अरे यार क्यूब का क्या हेक्सागन कभी बन सकता है, यानी 6 कोण वाला बन सकता है, ये कभी नहीं बन सकता, ठीक है, ये फॉल्स होगा, ये ऊपर वाला ट्रू और नीचे वाला फॉल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ वाला देखो, द थर्ड वे इज बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम द सर्टेन एंगल्स टू गेट डिफरेंट व्यूज। अभी यहाँ पे कुछ व्यूज हमने देखेंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, ठीक है। अभी ये इस वाला चैप्टर में देखो, ये वाला चैप्टर में, ये वाला चैप्टर देखते हैं, आखिरी में पढ़ते हैं। द थर्ड वे इज बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम द सर्टेन एंगल्स टू गेट डिफरेंट व्यूज। अभी वन कैन लुक एट द ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट और बाय द साइड ऑफ इट और फ्रॉम द अबव। मान लो कोई भी यहाँ पे घर का सामने से दिखेगा तो कैसे दिख रहा है, अगर मान लो घर का साइड व्यू में होगा तो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे सामने दिखेगा तो ऐसे दिख रहा है, साइड में तो ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे करके साइड व्यू में ऐसे दिख रहा है। और टॉप व्यू अगर ऊपर से अगर देखोगे घर का, तो छत कैसे दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है ना, छत ये दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा। तो ऐसे करके भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, है, इस टाइम वन विल गेट ए डिफरेंट व्यू। तो यहाँ पे एक डिफरेंट व्यू दिख रहा था, ऐसे करके दिख रहा था, ऐसे पेंटागन टाइप का दिख रहा था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। यहाँ पे टॉप व्यू में देखोगे तो ये कुछ दूसरा टाइप का व्यू दिख रहा है। तो हर जगह पे अगर अगर पोजीशन आप अपना चेंज कर रहे हो तो आपका जो देखने का नज़रिया अगर अलग है, तो आपका जो सामने वाला जो चीज़ है वो भी अलग-अलग टाइप का दिखाई देता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वन कैन गेट डिफरेंट व्यू ऑफ गिवन बिल्डिंग्स। अभी बिल्डिंग अगर होगा तो यहाँ पे देखो किस टाइप का ये दिखाई दिया ये। देखो बिल्डिंग अगर होगा तो इस टाइप का दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में होगा, ये आगे से देखेंगे तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू में। साइड व्यू में होगा तो ये इस टाइप का दिखाई देगा, ये वाला साइड व्यू में ऐसे करके। ये साइड व्यू में ऐसे दिख रहा था। टॉप व्यू में देखो उसका छत ऐसे करके, छत ऐसे करके दिख रहा था, छत। ये अलग-अलग देखो, ये अलग-अलग तीनों दिखाई दे रहा है, ठीक है? देखो यू कुड डू दिस फॉर द फिगर मेड बाय द जॉइनिंग क्यूब्स, ठीक है, आपको क्यूब्स को ज्वाइन करके भी इस टाइप का फिगर्स को आप बना सकते हो, ठीक है। ट्राई पुटिंग क्यूब टुगेदर एंड देन मेकिंग सच स्केच एंड डिफरेंट साइड्स। आप क्यूब्स को आप ज्वाइन करके भी इस टाइप का आपने सेड, इस टाइप का आप ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी ट्राई दिस बोला है, फॉर ईच सॉलिड द 3 व्यूज, यहाँ पे ये वाला दिया है सॉलिड, देखो यहाँ पे सॉलिड दिया है 3 व्यूज, 1 2 और 3। आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज। अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में। अभी देखो फ्रंट व्यू में देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है ना, इस टाइप का, तो ये वाला फ्रंट व्यू में देखो ये इस टाइप का हो गया, इस टाइप का दिख रहा है। अभी साइड व्यू में देखो ये सिंगल दिख रहा है स्क्वायर, ये सिंगल स्क्वायर हो गया। टॉप व्यू में देखो, तो टॉप व्यू में देखो कैसे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला सेम दिख रहा है, ठीक है। ऐसे इसको देखो फ्रंट व्यू में कैसे दिखा, फ्रंट व्यू में ये वाला फ्रंट व्यू में आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप को आइडेंटिफाई करना है, टॉप फ्रंट एंड ये, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे दिया है, तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या है,
देखो ये टॉप व्यू में देखोगे तो कौन सा दिखाई देगा, टॉप व्यू में, टॉप व्यू में दिखाई देगा तो कौन सा दिखाई देगा देखो, और टॉप व्यू में ये वाला देखो, आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा तो आपने टॉप से देखोगे तो ये वाला टॉप व्यू में ये वाला दिखाई देगा, टॉप व्यू में देखोगे क्योंकि ये बीच में ऐसे रहेगा और साइड में ये दोनों साइड में ऐसे करके दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला टॉप व्यू में ये होगा। उसके बाद फ्रंट व्यू में देखो तो ये 3 और 4 ये है फ्रंट व्यू में, ठीक है, ये फ्रंट व्यू में ये ऐसे दिखाई देगा। साइड व्यू में देखो ये काला वाला ऐसे ही दिखाई देगा, ये दोनों ये काला वाला ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अभी देखो आगे टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा, देखो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा और फ्रंट व्यू में, तो यहाँ वाला फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू में 1 2 और ऊपर वाला 3, तो ये वाला जो चीज़ है ये और ये 1 2 3 ये है फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। ये क्या है, ये फ्रंट व्यू में ये दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो साइड व्यू में ये दोनों तो दिखाई देगा और ये एक दिखाई देगा, तो ये वाला है साइड व्यू हो गया। और टॉप व्यू में देखो ये 1 2 3 और ये 4 ये चारों दिखाई देगा, ये चारों दिखाई देगा टॉप व्यू में, ये टॉप व्यू होगा, ये टॉप व्यू में ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे साइड व्यू में कौन सा, ये फ्रंट व्यू में कौन सा है, फ्रंट व्यू में ये वाला फ्रंट व्यू में होगा, ये फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा है ना, फ्रंट व्यू में से। ये देखो साइड व्यू में कौन सा दिखाई देगा, ये वाला साइड व्यू में हो गया। और टॉप व्यू में क्या दिखाएगा, इधर वही दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, यानी ये टॉप व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ ए व्यू फॉर ईच सॉलिड एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। अभी देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाई देगा तो किस टाइप का दिखाई देगा, उसको आपने ड्रॉ ए व्यू बनाना है। कैसे, तो ऐसे दिखाई देगा तो आप क्या दिख रहा है 1 2 और 3, तो आप सीधा आपने ऐसे करके बनाओ 3 ऐसे करके, इस टाइप का दिखाई देगा आपको, ऐसे ये 3 दिखाई देगा, ये आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये ऐसे दिखाई देगा आपको अगर इस एरो में देखोगे, ठीक है। अब ये वाला देखो, ऐसे करके देखोगे तो ऐसे करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये वाला तो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों, और साथ साथ ये वाला भी दिखाई देगा, ये वाला ऐसे, ये वाला भी हिस्सा देगा। तो कैसे दिखेगा ये आपको, आपको कैसे दिखाई देगा, ये वाला कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे करके ये दोनों दिखाई देगा, और साथ साथ ये साथ साथ आपको आपको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, इसके साथ ऐसे करके दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है, ये वाला दिखाई देगा। ये वाला को अगर इस डायरेक्शन में देखो तो ऐसे दिखाई देगा। अभी ये वाला देखो, अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये तो दिखेगा नहीं, ये वाला दिखाई देगा और ये दोनों दिखाई देगा। तो ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा ये दोनों, और ये ऐसे करके दिखाई देगा। इस वाला व्यू से अगर देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, देखो सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये प्लेन फिगर देखा, सॉलिड शेप देखा, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन देखा हमने। उसके बाद हमने क्या क्या देखा इसमें, वर्टिसेस देखा यानी वर्टेक्स, एज देखा, फेसेस देखा, नेट डायग्राम समझा, आउटलाइन नेट डायग्राम हमने समझा, ठीक है, कैसे करते हैं। उसके बाद ऑब्लिक स्केच, आइसोमेट्रिक स्केच हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में, सॉलिड शेप को हिडन पार्ट क्या क्या है उसको आपने अभी देखा। उसके बाद स्लाइसिंग करके काट के कोई भी फिगर को, ऑब्जेक्ट को काट के कैसे अंदर चीज दिखता है उसको विजुअलाइजिंग किया। उसके बाद तीनों फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू में कैसे करके ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, ठीक है। ओके बच्चों, कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये जो आपका आज वाला सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, इसको देख के लाइट जो पढ़ा, इसका जो शैडो कैसे बना, 2-4 लंबा टॉपिक था, 2-4 आपने इसको समझने वाला चीज है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट्स को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो। ये वाला सब्जेक्ट आपका कुल मिला के था कुछ नहीं, सिर्फ ये आईक्यू है और लॉजिक है। आप कैसे करके लॉजिक और कैसे करके विजुअलाइज कर पाते हो कोई चीज को, ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन पावर आपका इंप्रूव हो पाए, और आप कितना आईक्यू आपका लेवल है कि आप एक ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करके या तो शैडो को विजुअलाइज करके ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाते हो कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये अगर शैडो है तो क्या ये आइसक्रीम है, कोई कोनिकल शेप का शैडो मिल रहा है तो क्या आइसक्रीम खा रहा है, या तो कोई अगर कोनिकल शेप अंधेरे में खड़े हो तो कोई बर्थडे कैप, जो कैप है ना वो रखा हुआ है, वो विजुअलाइज कर सकते हो। कोई अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है तो क्या ईंट रखा हुआ है उसके ऊपर शैडो गिर रहा है, वो इससे टाइप विजुअलाइज कर सकते हो। कोई चीज अगर मान लो स्फीयर है, बॉल है, इसको काट कर दिया जाए तो अंदर वाला जो चीज है वो किस टाइप का शेप मिलेगा, वो विजुअलाइज कर सकते हो। घर के सामने अगर बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो तो उसको देखोगे तो बिल्डिंग का फ्रंट में अलग दिखेगा, टॉप व्यू अलग दिखेगा, साइड व्यू, तो जो आर्किटेक्ट है उस टाइप का विजुअलाइजेशन आप ला सकते हो कि कैसे करके दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कुल मिला के ये टोटल सब्जेक्ट इस टाइप का था एग्जाम में। अगर हाँ, और एक चीज है जो आपने हमने सीखा, जो ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच, ये आपके लिए टास्क है। आइसोमेट्रिक पेपर ले लीजिए, बाजार में मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो आइसोमेट्रिक स्केच कुछ हमने किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
आइसोमेट्रिक स्केच आपको दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक स्केच? दिख रहा है ना आइसोमेट्रिक स्केच? ये आपको देखो इस टाइप का आपने आइसोमेट्रिक स्केच आपने बनाना है, ठीक है? ये आइसोमेट्रिक स्केच आपने, ये देखो इस टाइप का आइसोमेट्रिक स्केच आपने, ये इस टाइप का आइसोमेट्रिक स्केच, ये देखो ये आइसोमेट्रिक स्केच बना रखे हैं ना ये देखो, अभी दिखा? ये देखो आइसोमेट्रिक स्केच, इस टाइप का आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है ये, ठीक है? ये जो हमने आज पढ़ा, ऑब्लिक स्केच को आइसोमेट्रिक स्केच में कैसे करके कन्वर्ट करना है, तो ऐसे करके आपने ये 1 2 हैं, 1 2 और 3 ये तीनों आप लेना है, काउंट करना है। ऊपर की तरफ आप ऐसे करके काउंट करना है और ये इसकी तरफ भी आपने काउंट करके इसको आइसोमेट्रिक स्केच को आपने बनाना है, ठीक है? ये, तो ये देखो एक स्टूडेंट है जिसने ये बनाया हुआ है, तो इनका जो ये है स्कूल का जो है ये हमने ले लिया है ताकि आपको दिखा पाएँ कि ये कैसे करके बनता है। ये देखो आइसोमेट्रिक स्केच ये बना हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, आइसोमेट्रिक स्केच बच्चे ने बनाया हुआ है। ये देखो 3 का आइसोमेट्रिक स्केच, देखो ये क्यूबॉइड को कैसे करके आइसोमेट्रिक स्केच पे बना रखा है ये, ठीक है? ये बना रखा है ना, ठीक है? ये 3 फिगर है अलग-अलग टाइप का, ये बना रखा है। इसको वाला भी देखो ये, देखो ये जो ऑब्लिक स्केच है, ये ऑब्लिक स्केच को कैसे बनाया, ये देखो क्यूबॉइड को बना रखा है आइसोमेट्रिक स्केच में, ये देखो, ठीक है? स्टार भी मिला हुआ है बच्चे को, ठीक है? बच्चे को स्टार भी मिला हुआ है, तो ये वाला देखो इसको कैसे करके ये आइसोमेट्रिक स्केच बना हुआ है, ठीक है? ये सारे था आपका जो चैप्टर है, और कैसे हैं सब? बढ़िया? आपका उम्मीद करता हूँ ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और ये वाला सेशन कैसे लगा, और ये वाला पूरे जो 7th क्लास का जो लेसन है, जो बुक है, कहाँ गया बुक? अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो बुक है, ये किताब है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 क्लास 7th है। तो ये 7th का किसी ने बच्चे ने बोला था आपको 7th का बुक दिखा दीजिए, तो ये वाला देख लीजिए 7th का बुक। टोटल आपका जो 13 जो चैप्टर था, ये वाला 13 जो चैप्टर है, ये 13 आपको देख पा रहे हो? 13 चैप्टर ये देखो है, 13 चैप्टर है ये देखो, दिखा दे रहा है 13 चैप्टर, ये देखो 13 1 2 लास्ट में देखो ये देखो 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर पहला आपने हमने क्या किया, इंटीजर किया, ठीक है? मैं अब ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हमने किया। पहले हमने इंटीजर्स किया, ठीक है? इंटीजर्स का आपने देखा होगा 2-3 वीडियो, 3 वीडियो इंटीजर 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके आपको मिला होगा, ठीक है? उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का भी आपको वीडियोस मिला होगा। टोटल आपको फ्रैक्शन डेसिमल का कितना वीडियो मिला होगा उसी हिसाब से एक्सरसाइज के हिसाब से मिला होगा। उसके बाद डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 का वीडियोस में आपको मिला होगा डाटा हैंडलिंग। उसके बाद सिंपल इक्वेशन भी अच्छी तरीके से कर दिया, इसमें भी जो एक्सरसाइजेस है उसमें भी हमने किया है अच्छी तरीके से। लाइन एंड एंगल्स, इसको भी हमने अच्छी तरीके से किया हुआ है। लाइन्स एंड एंगल्स क्या है, लाइन क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल आपको बिल्कुल मक्खन की तरह मिलेगा हर एक सब्जेक्ट। अभी आपका टाइम है, ये क्यों आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है उसको रिवाइज करने का, और कैसे करके आपने प्रैक्टिस करना है। पेन पेपर लेके आप आराम से बैठ जाओ, चैप्टर निकालो और एक एक करके आपने सुनो कान में। और अगर ज़्यादा आपका बेसिक क्लियर है, आपको लगता है कि मेरा बेसिक बहुत बढ़िया है, मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक्सरसाइज और उसमें चल जाएगा, तो आगे फॉरवर्ड करके भी वैसे तरीके देख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। रेशनल नंबर 8 क्लास का भी हो चुका है, 7th क्लास का भी हो चुका है, ठीक है? अभी 7th क्लास का बात कर रहे हैं, तो 7th क्लास का रेशनल नंबर, पेरीमीटर एंड एरिया, ये भी बढ़िया अच्छी तरीके से कवर कर लिया है आपका। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट से पावर, चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री, चैप्टर नंबर 13 जो आज था विजुअलाइजिंग सॉलिड से, ये बिल्कुल क्लियर है आपका। ये बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल बारीकी से पूरे चैप्टर, टोटल कितना पेजेस है, 230 का पेज है यहाँ पे, है टोटल 230 का पेज है, ये हमने कवर कर लिया है। और अभी आने वाला सेशन में आपको हर एक 15 दिन में या 20 दिन में एक-एक वीडियोस लाता रहेंगे, ताकि इसमें इससे रिलेटेड आपका कोई भी 7th क्लास से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट, दुविधा आपका ना रहे। और बीच में अपने चैनल में और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो भी चीज़ शॉर्ट्स आता है, वो शॉर्ट्स को 1-1 मिनट का शॉर्ट्स होते हैं। वो 1 मिनट का शॉर्ट्स को देखा करो, इसमें आपका आईक्यू लेवल और मैथमेटिक्स से प्रति जो आपका प्यार है वो बढ़ता रहेगा। क्योंकि वो 1 मिनट है, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार, ये क्या चीज़ बोलना चाहता है, ये फ़ॉर्मूला क्या है, किस टाइप का ये आंसर होता है, ये सब कुछ आपको फैक्ट्स जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट्स जो वीडियोज़ जो डाला जाता है चैनल में, उसको देखा करो। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो सीरीज़ और वीडियोज़ है आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा होगा तो दोबारा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको दोस्तों को शेयर करो, और ब्रेन वेव्स के बारे में ज़रूर आपको बताओ, ताकि हमारा को ये वाला खुशी मिलता है। आपका जब कमेंट आता है, हम कमेंट आपका पढ़ते हैं। और दोबारा से जाने से पहले आपको बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी जो हमारे साथ रहा,
और आप घर में कुशल-मंगल रहेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपका मार्क्स कितना आ रहा है मिड टर्म में, असेसमेंट में और हाफ ईयरली में और ईयरली में ज़रूर आप हम कमेंट सेक्शन में बता के हमें बताइए ताकि हम आपका जो लेवल है 100 से 100 मार्क्स लाएँगे। ये उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अचीव करो और आपका गोल ज़रूर हासिल करो। ठीक है? तब तक फिर दूसरा वीडियो जो आपका रिवीजन वाला वीडियोस लाएँगे, तब तक के लिए उस वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।